नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बाल कृष्ण भगवान की जय। तो कन्हैया ने इंद्र को बड़ा अच्छा सबक सिखाया। इंद्र की पूजा नहीं हुई, कन्हैया के प्रभु गिरिराज की पूजा हो गई। मानो कन्हैया पूरे ब्रज को संदेश देना चाह रहे हैं कि तुम मेरे नौकर की पूजा क्यों कर रहे हो? अरे मालिक की ही पूजा कर लो, नौकर की पूजा क्यों करना? जब जगतपति के साथ नाता जुड़ जाएगा तो ये तो छोटे मोटे नौकर हैं। तो कन्हैया के कहने में सभी ने गिरिराज की पूजा करी। इंद्र को बात समझ आई तो अपना मुकुट भगवान के चरणों से लगा लिया और भगवान को गोविंद नाम दिया। गोविंद ये नाम इंद्र के द्वारा दिया गया है। भगवान का अभिषेक करा। भगवान ने समझाया, देखो इंद्र, तुम मेरे अपने हो और जो तुमको मैंने राज्य दिया है ना इतना बड़ा, ये इसलिए दिया है मैं तुम्हें अपना मानता हूं। तो अहंकार त्याग कर अपना राज्य संभालो। इंद्र को बात समझ आई, उसने परिक्रमा लगाई और वो वहां से चले गया। इस घटना के बाद ब्रजवासियों को लगने लगा कन्हैया ही भगवान है। उनके मन में ऐसे भगवान के भाव आने लगे। भगवान ने सोचा कहीं इन्होंने सच में मुझे भगवान मान लिया तो 2 समय का भोग लगाएंगे, अलमारी में बंद कर देंगे, थोड़ा धूप बत्ती दिखाएंगे, मैं बच्चों के साथ खेलूंगा कैसे? एक दिन एकादशी का समय आया। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखा करते थे। एकादशी का व्रत खोलने का समय आया, लेकिन उस समय आसुरी बेला चल रही थी। नंद बाबा को भ्रम हो गया कि सुबह है गई, तो अपने सेवक के सहित नहाने के लिए यमुना तट में चले गए। और जब आसुरी बेला होती है ना रात का समय, उस समय निषेध होता है जल वाले स्थानों में जाना। आप जल में जाके स्नान नहीं कर सकते कि कहीं बाहर आसुरी बेला के समय। लेकिन नंद बाबा को भ्रम हो गया, क्या करूं, उनको पता ही नहीं चला। उनको लगा सुबह होने वाली है, सोई नहाने के लिए चले गए। आसुरी बेला में जब स्नान किया तो वरुण के पार्षद आ गए और नंद बाबा को पकड़ के ले गए वरुण लोग। अब यहाँ पे नंद राय जी के जो सेवक थे ना, वो भागते भागते कन्हैया के पास आ गए। अरे तेरे बाबा को ले गए, बाबा को ले गए। कन्हैया भागते हुए गए, जल के अंदर प्रवेश किया और सीधा वरुण लोग पहुंच गए। वरुण ने देखा साक्षात भगवान आए हैं, तो भगवान की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करी, आरती उतारी। और नंद बाबा को अंदर बंद कर रखा है। नंद बाबा देख रहे, जाने कन्हैया से कौन सी रिश्तेदारी निकल गई, मुझे तो यहाँ बंद कर दिया और ये मेरे लाला का खूब पैर पकड़ रहा है। भगवान ने वरुण को कहा, तुम मेरी इतनी पूजा करो, मेरे पिताजी को बंद करके रखा है। तो वरुण ने बोला, हमसे गलती हो गई, हम नहीं जानते थे ये आपके पिताजी हैं। तो नंद बाबा को छोड़ दिया और नंद बाबा सहित वापस कृष्ण कन्हैया आए। सारे ग्वाल बालों ने घेर लिया और पूछने लगे, कन्हैया तो भगवान है का? कन्हैया ने बोला, क्या करोगे जान के मैं भगवान हूं या नहीं हूं? अरे ऐसी कोई बात नहीं है लाला, बस हमारा कुछ मन था। क्या मन था? निसंकोच कहो। तब एक ग्वालिन ने अपनी इच्छा प्रकट करी कि हम देखना चाहते थे कि बैकुंठ कैसा है। अगर तो बैकुंठ वाला भगवान है तो जरा कुछ समय के लिए हमें भी बैकुंठ घुमाई दे। भगवान ने बोला, बैकुंठ जाना चाहते तो चलो मेरे साथ। एक कुएं में ले गए और कहा, अगर बैकुंठ जाना चाहते हो ना तो इसमें कूद जाओ। वो आपस में मुंह देखने लगे। कन्हैया कूद तो जाएंगे, तू कह रहा है तो कूद जाएंगे, पर कभी वापस आना होगा या सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे? कन्हैया ने बोला, चिंता मत करो, मैं ले जा रहा हूं ना, मैं ही लाऊंगा। तो सभी एक एक करके धमाधम कुएं में कूद गए और जैसे ही कूदे तो सच में वैकुंठ पहुंच गए। सभी देख रहे हैं इधर उधर, हर एक व्यक्ति के 4-4 हाथ, बड़े तेजोमय देव देवताएं घूम रहे हैं। इधर उधर देखा, लाला कहाँ गए हो? नंद बाबा ने बोला, विदेशी मामला है, लाला के सामने ही जाना चाहिए, कहीं भी जाएंगे।
वरना तो हम खो जाएंगे। तो इधर उधर देख रहे हैं, लाला कहाँ गए, तो लाला का अतो पता नहीं। तो आगे शेषनाग में देखा हमारा कन्हैया बैठा है और हमारी तरफ नजर भी नहीं घुमा रहा। एक वहां पे सेवक दिखा तो उसको हाथ जोड़ के बोला, राम राम जी। तो उन्होंने बोला, चुप। तो नंद बाबा डर गए, यहाँ कोई राम राम ना करे, शायद यहाँ राम राम नहीं होता होगा। तो क्या करते, डर के मारे सब चुपचाप खड़े होके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सभी देख रहे हैं कि एक एक करके कन्हैया के सामने बड़े बड़े दिग्गज देवता आ रहे हैं। भगवान ब्रह्मा शिव जी सब पहुंचे हुए हैं और एक एक करके स्तुति करते हुए बड़ी लंबी चौड़ी और तब जा रहे हैं। लेकिन भगवान किसी के तरफ नहीं देख रहे, उन्होंने अपने नेत्र बंद करे हैं। ये देख के तो सब हैरान है गए। तब घर जाने की इच्छा करी कि मजा नहीं आ रहा हमको, यहाँ पे डर लग रहा है, तो कैसे जाए। तो कन्हैया लाया था तो कन्हैया ही ले जाएंगे। तो सभी ने नेत्र बंद करे और भगवान से प्रार्थना करे कि हमें वापस अपने ब्रज ले जा लो। और जैसे ही नेत्र बंद करके प्रार्थना करी, सभी कुएं से एक एक करके ऊपर की तरफ उछले और ब्रज में आ गए। जब वापस इधर उधर देखा तो पेड़ के नीचे कन्हैया मुरली बजा के मुस्कुरा रहे और कह रहे, ब्रजवासियों वैकुंठ पसंद आयो ये कि नहीं। ब्रजवासियों ने बोला, वैकुंठ तो बड़ा चमकदार है, दमदमाते कपड़े सबने पहने हैं, चार चार भुज के हाथ हैं और चार चार खोपड़ी वाले भी बहुत हैं, लेकिन हमको नेको पसंद ना आयो। का बात है गई, का कमी पड़ गई वैकुंठ में। तो ग्वाल वालों ने बोला, कन्हैया वैकुंठ तो ठीक है, पर हमें या कमी पड़ गई कि तुम हमारी तरफ देखो ही ना। हम कब से तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो रहे हैं, पर तू हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है। पर ब्रज में तो हम तेरे साथ खेलते हैं, तेरे साथ मजे करते हैं, वो आनंद वैकुंठ में नहीं। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? किसी बड़े अधिकारी के पास आप मिलने जाओगे, उनके ऑफिस में मिलने जाओगे, तो शायद आपसे बात भी ना करे, समय ना मिले। लेकिन घर में रिश्तेदार बन के जाओगे तो आपको आराम से बिठाएगा, पूछेगा आने में कोई दिक्कत तो नहीं, चाय भी पिलाएगा, पानी भी पूछेगा। तो भगवान का ऑफिस है वैकुंठ, वहां पे बड़े बड़े दिग्गज देवताओं को भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो आप और हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन वृंदावन भगवान का घर है, वहां पे यदि हम भगवान से रिश्ता बना के जाते हैं तो भगवान हमारी सेवा भी करते हैं, हमसे बात भी करते हैं और वैकुंठ में नजरें भी नहीं मिलाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। चलिए रास के अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्याय है, 5 अध्यायों में लिखी गई है। और कल आपको हमने चीरहरण की कथा सुनाई थी, तो उसका रास से बड़ा संबंध है। चीरहरण की लीला में भगवान ने गोपियों को आश्वासन दे दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा के समय तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगा। और जब उस समय बंसी बजाई थी, कल वेणु गीत सुनाया था ना आपको, तो वो सर्वभूत मनोहरम थी, हर कोई सुन रहा था, हर किसी के कानों में भगवान की बंसी की तान गई। लेकिन आज जो भगवान बंसी बजाएंगे ना, ये सर्वभूत मनोहरम नहीं है, हर कोई नहीं सुन पा रहा है। जिन्होंने भगवान की कात्यायनी की पूजा करी थी ना, और जिनको भगवान कह के आए थे कि मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा, केवल वही भगवान की बंसी सुन पाए। और मानो हर किसी का नाम लेकर वो बंसी पुकार रही है। शरद पूर्णिमा का समय आया तो माहौल अत्यंत ही सुगंधित हो गया, वातावरण एकदम शुद्ध हो गया। रात को पुष्प खिलने लग गए, जो पेड़ के डालियां थी वो झुक सी गई, नदी का पानी शीतल हो गया, चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे और भगवान के मन में रास का संकल्प आ गया। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विश्यरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया उपाश्रिता, यहाँ पे योग माया किशोरी जी के लिए है। उनका नाम सुखदेव जी ने सीधे सीधे नहीं लिया कहीं भी, क्योंकि किशोरी जी सुखदेव जी महाराज के गुरु है, और जो गुरु होता है ना, उनका नाम जल्दी से नहीं लिया जाता। और एक बार सुखदेव जी राधा कह ले तो कई वर्षों तक की समाधि लग जाती है। तो योग माया का
यानी किशोरी जी का आश्रय लेकर भगवान ने मन में रास का संकल्प बना दिया। और इस बार जब भगवान ने बजाई बंसी की तान तो हर किसी गोपी के पड़ी कान। गोपियां भगवान की बंसी सुन रही है और जैसे जैसे बंसी की आवाज आ रही है तो जो कार्य माताओं को करना प्रिय होता है वही काम छोड़ रही है। एक गोपी भोजन बना रही थी तो भोजन की कढ़ाई वहीं पटक दी और भगवान की तरफ खींचे चली आई। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो दूध पिलाना भूल गई, बच्चे को बगल में रखो और भगवान की तरफ भाग गई। कोई आंखों में अंजन लगा रही है, काजल लगा रही है, तो एक कान आंख में तो काजल लग गया, दूसरे आंखों में काजल ही लगाना भूल गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही है तो उल्टे सीधे वस्त्र पहन के चले गई। एक दूध धो रही थी तो धोनी वही पटक दी और भगवान की तरफ भाग गई। तात्पर्य क्या है, जो कार्य माताओं को पसंद है ना, भगवान की बंसी सुनते ही वो सारा कार्य वो भूल जाती है। एक गोपी ने थोड़ा सजने संवरने में समय लगा दिया तो पतिदेव ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो, चलो अंदर। अंदर कमरे में बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। उस गोपी के मन में बड़ी उत्कंठा उठी, बड़ी पीड़ा हुई। हर कोई गोपी भगवान का दर्शन पा रही होगी, भगवान उनका मनोरथ पूर्ण कर रहे होंगे और मैं रास में नहीं जा पाऊंगी। तो ये जो जीवन है ना, ये अच्छे और बुरे कर्म से चलता है। उस गोपी के मानो जन्मों के बुरे कर्म एक साथ आ गए और जैसे ही सभी बुरे कर्मों का उस पीड़ा के साथ उसने फल भोग लिया तब अच्छे कर्म आए। बुरे कर्म नष्ट हो गए, पीड़ा हुई कि मैं रास में नहीं जा पाई, और अच्छे कर्म कैसे आए, उसने नेत्र बंद करा और भगवान के दर्शन समाधि में ही पा लिए। तो जब अच्छे कर्म और बुरे कर्म सब मिल गया, भगवान के दर्शन नेत्र बंद करके मिल गए, अनुभव वो हो गया, तो उसने वहीं पर अपना जीवन त्याग दिया और एक दिव्य रूप बना के भगवान की ओर भागे चले गए। जब हम पेड़ हिलाते हैं ना तो पक्के फल तो नीचे गिरते हैं, कच्चे भी गिर जाते हैं। तो हर कोई दिव्य रास के लिए पका हुआ फल नहीं बनावे। कुछ गोपियां ऐसी है जिनको भी और समय था पकने में, लेकिन मानो भगवान ने आज सबको छूट दे दी कि आज सभी आ सकते हैं, ऐसी कोई प्रबंध नहीं लगाया। तो हर कोई भगवान की तरफ खींचे चली जा रही है। जब भगवान की मुरली की तान पड़ती गोपियों के कान तो भूल जाती समस्त बान, नहीं रहता देखेगा भी ध्यान। और जब भगवान की समक्ष पहुंची तो सभी बड़ा प्रसन्न हो गई। आज हमारे प्रभु ने हमको बुलाया है। भगवान उनको देख के मुस्कुराए और उनका स्वागत किया, उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, अरे गोपी आओ आओ, तुम सबन का स्वागत है। तो सभी खुश हो गई, भगवान स्वागत कर रहे हैं। पर फिर एक प्रश्न कर दिया, भूतागमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है? अब ये सोचने की बात है, किसी ब्राह्मण देव को आपने घर में बुलाया कि हमारे घर में कल आप 2 बजे आ जाइएगा, हमारे घर में भोजन पावे ना। तो ब्राह्मण देव आए आपके पास गर्मी में, और जैसे आपके पास आके घर में डोरबेल बजाई, आपने बोला बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे घर में आए, और भाग्य हमारे। किस कारण से आए? तो कैसा लगेगा उसको? खुद ही बुला रहा है और अब खुद ही पूछ रहा है कि क्यों आए। तो गोपियों को यहाँ पे मुंह लटक गया कि भगवान ही तो हमको बुला रहे थे और अब खुद ही पूछ रहे हैं कि हम क्यों आए हैं। तो भगवान पूछने लगे, अच्छा समझ गया, ये चांदनी देखने आई होंगी। गोपियों ने बोला हमने बहुत चांदनी देख चुकी है, चंद्रमा की चांदनी देखने नहीं आई। चंद्रमा की चांदनी देखने नहीं आई तो क्यों आई? अच्छा समझ गया, पति से जरूर खटपट है गई होगी, तभी घर में महाभारत करके आ गई। गोपियों ने बोला हमारी कोई घर में लड़ाई नहीं हुई, कोई महाभारत करके नहीं आई। क्यों आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म सुना रहे हो और किस अधिकार से सुना रहे हो? भगवान ने बोला अगर पति से खटपट नहीं हुई तो क्या बात हो गई? अच्छा समझ गया, मेरे प्रेम वश आई हो। पर देखो गोपी,
तुम मुझसे प्रेम तो करती हो, अच्छी बात है, पर रात को इस तरह आओगी तो इतने जानवर होते हैं, तुम्हारी बदनामी उल्टा अलग होगी। कोई क्या कहेगा कि रात को कहाँ जा रही है, और जंगल में जंगली जानवर अलग होते हैं। तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ। तो भगवान बार बार गोपियों को इस तरह से कह रहे हैं। गोपियों ने बोला, कभी कह रहे हो भग जाओ, कभी बोलने चले जाओ, तो क्या हमारा आना आपको इतना बुरा लगा? अरे कोई घड़ा आप लेते हो, उसको 10 बार ठोकते हो कि पानी भरने योग्य है, 50 रुपए का भी घड़ा लोगे तो बार बार देखोगे। तो भगवान आज गोपियों के हृदय में अपना प्रेम अमृत डालना चाहते हैं, तो उनको एक बार देख रहे हैं कि वो क्या तैयार है कि नहीं है। बहुत अपयश की बातें बताई, तुम्हारा कीर्ति में अपयश लगेगा। और देखिए, जो प्रेमी का स्वभाव होता है ना, ये उल्टा होता है। गोपियों ने कभी भगवान के लिए प्रेम स्वीकार ही नहीं करा। एक गोपी थी तो भगवान कभी उनको चुनरी से छेड़ देते, कभी कुछ कह देते, तो यशोदा मैया के पास आपस में एक दूसरे से शिकायत करती, पर मन के भाव उनके अलग होते। मन में तो वो खूब प्रसन्न हो रही है, बोले बाके बिहारी लाल की। मन में तो गोपियां खूब प्रसन्न होती है कि आज कन्हैया का दर्शन मिल गया, आज कन्हैया ने हमसे बात कर ली। लेकिन जब आपस में बात करती है ना, तो ऐसे व्यवहार करती है कि शिकायत कर रही होंगी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने जाती है कि हमारे घर में माखन चुरा लियो, लेकिन आपस में बात करती है कि हमारे घर में आज माखन चुराने क्यों नहीं आया। माखन बना रही है तो ऐसे बना रही है कि कन्हैया आके भोग लगाएगा। तो प्रेमी का स्वभाव सांप की तरह होता है, उसके शब्द कुछ और बोलते हैं और व्यवहार कुछ और बोलता है। किसी से आप बहुत प्रेम करते हो और कभी वो घर में आया और आपने कहा बहुत बहुत भाग्य हमारे खुल गए, आप हमारे घर में आए, आपने हमारा घर पावन कर दिया, तो वो समझ जाएगा बहुत ज्यादा नाराज है हमसे, क्योंकि ये प्रेमियों की भाषा नहीं होती। सुनने में तो सभ्य लग रहा है, और कोई प्रिय मित्र आ गया तो उसको आप बोलोगे इतने साल से कहाँ मर गया था तू, अब याद आ रही है मेरी। तो भले ही सुनने में उतना अच्छा ना लगे, पर प्रेम की भाषा यही कहती है। एक गोपी हर किसी से भगवान की शिकायत सुनती, कोई कहती मेरी चुनरी छेड़ दी, कोई मेरी मटकी फोड़ दी, तो वो सोचती भगवान ने कभी मेरे से तो बात ही नहीं करी, तो गुस्सा हो गई। तो भगवान को रिझाने के लिए दही बेचने का नाटक करते हुए भगवान की गली में आके खड़ी हो गई, और भगवान का स्मरण करते करते इतनी मुग्ध हो गई, तो कहना तो चाहिए था दही ले लो, दही ले लो, पर क्या कह रही है, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। भगवान समझ गए कोई प्रेम में पगी गोपी आई है, तो जाके उसको कह दिया, 16 श्रृंगार करके आई थी, गोपी बड़ा बन ठन के दही बेच रही है, क्या कोई त्योहार है? तो गोपी हृदय से प्रसन्न हो गई कि भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। गोपी ने बोला, देख लाला, तुम को छेड़ ना तो यहाँ से चले जा, नंद बाबा से तेरी शिकायत कर दूंगी। जब जाने को बोला तो भगवान वहां से जाने लगे, और जब जा रहे हैं तब वो गोपी कह रही है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम कोई बात नहीं समझते। तो भगवान सोच रहे, कभी कहते चले जाओ, कभी बोलते तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तो आज मानो भगवान गोपियों से कहलाना चाहते हैं, अपना प्रेम उनके प्रति प्रकट करना चाहते हैं कि आज गोपियां खुद से स्वीकार कर दे। 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा, तुम यहाँ पर क्यों आई? 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया कि हम यहाँ पे आपका प्रेम रस प्राप्त करने आए हैं, आपका प्रेम पाने आई हैं। 11 श्लोक में ही क्यों उत्तर दिया होगा? तो 10 प्रश्न भगवान ने श्लोकों के माध्यम से पूछे, तो मानो गोपियां 11 श्लोकों में उत्तर इसलिए दे रही है कि अब इसके बाद कोई और प्रश्न मत पूछना, यही हमारा उत्तर है। और जब सीधा सीधा अपने हृदय की बात गोपियों ने प्रकट करी तो भगवान जोर जोर से हंसने लग गए। गोपियां समझ गई कि इनके हृदय में हमारे लिए भी अनुराग है। एक संत कहते हैं कि इसलिए अभी तक भगवान ने गोपियों को स्वीकार नहीं करा क्योंकि राधा जी नहीं आई थी। भगवान राधा जी का इंतजार कर रहे थे कि कब राधा जी आएंगी तब रास प्रारंभ हो। और ऐसा होता भी है, कभी किसी यजमान के घर में कोई ब्राह्मण गया और अपने साथ किसी दूसरे पंडित को भी लेके चले गया, तो उस दिन तो उस यजमान ने दोनों का ही बहुत अच्छे से स्वागत किया कि एक पंडित जी भी आए हैं ब्राह्मण देवता के साथ।
पर किसी दिन पंडित जी कभी घूम रहे हो उधर ही और सोचे चलो उन्हीं यजमान के घर चलते हैं। तो यजमान ने बोला आप कौन? तो उसका मुंह लटक गया कि हमें तो पहचान ही नहीं रहे, कुछ समय पहले तो हमारा इतना स्वागत किया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण देव नहीं आए थे साथ में, वो तो उनको ब्राह्मण देव की वजह से पहचान रहे थे। तो इसी तरह राधा कौन है? जो भगवान से जोड़ती है। गोपियों को भगवान से मिलना होता है ना, तो राधा जी से अपनी विनती प्रकट करती है, राधा जी मिलाने का कार्य कर रही है। और गोपी कौन है? गौ माने इंद्रिया, गोपी यानी जो हर इंद्री से भगवान का ही रसपान करे। नेत्र देखने के लिए तो है, लेकिन गोपी कौन? जो भगवान को ही देखे, कंठ से भगवान का ही गाना गाए, भगवान का ही भजन गाए और कानों से भगवान की ही कथा सुने, वही गोपी है। बोले बाकी बिहारी लाल की। तो जब गोपियों के हृदय की भाव भगवान ने जान ली प्रणय गीत के द्वारा, कल आपको वेणु गीत सुनाया था, उसमें गोपियों ने भगवान की मुरली का वर्णन किया था। प्रणय गीत में गोपियों ने अपने हृदय की बात प्रकट करी है। तो जब भगवान जान गए गोपियों की बात, तो खूब जोर से हंसने लगे और अपने हाथों गोपियों के कंधे में अपना हाथ रख के खूब जोर जोर से ताता तैया करके नाचने लगे। बोले बाके बिहारी लाल की। खूब लोग नाच रहे हैं और हर गोपी को क्या भास हो रहा है कि मेरे साथ नृत्य हो रहा है। तो जब गोपियों ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड का नायक, ब्रह्मांड का अधिपति रखने वाला भगवान, पूरे ब्रह्मांड का पिता पति हमारे साथ नृत्य कर रहा है, तो अभिमान जाग गया। ये देखो, ऐसा सौभाग्य तो लक्ष्मी माता को भी नहीं मिला होगा, ब्रह्मा जी को नहीं मिला होगा, शंकर जी को नहीं मिला होगा। हम इनके कितनी प्रिय है, ये हमसे कितना प्यार करते हैं। और जब जाग जाते हैं मान, तो भगवान क्या करते हैं? उस मान का हनन कर देते हैं, मान को, उस अभिमान को मार देते हैं। अच्छा, मान रखना तो अच्छी बात है, पर अभिमान अच्छा नहीं है। लेकिन गोपियों के हृदय में आज अभिमान जागृत हो गया। तो जैसे ही अभिमान जागृत हुआ, केवल राधा जी के हृदय में नहीं हुआ था, तो राधा जी का हाथ लेके भगवान अंतर ध्यान हो गए, न जाने कहाँ चले गए। जब भगवान गायब हो गए तो गोपियां छटपटाने लगी, अरे हमारे प्रभु कहाँ गए? तो पत्तों से पूछ रही है, तुमने हमारे कन्हैया को देखा क्या? तुलसी से पूछ रही है, अरे वो तुमसे तो बड़ा प्रेम करते हैं, तुम्हारे बिना तो वो पूजा भी स्वीकार नहीं करते, तुमने उनको देखा, न जाने कहाँ चले गए। अभी तो हमारे साथ ही नृत्य कर रहे थे, पर भगवान नहीं मिले। किसी संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान कहाँ गए थे, तो वो बताते हैं कि भगवान राधा जी को लेके छिप गए, क्योंकि राधा जी के हृदय में मान नहीं जागा और राधा जी के पैर दबाने लगे। क्योंकि राधा जी कह रही थी, मैं आपके प्रेयसी हूँ और आप हर किसी को वही आदर कर रहे हैं, तो वो रूठ गई। भगवान पैर दबा के आज राधा जी को मना रहे हैं। राधा जी ने बोला, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मैं थक गई। भगवान ने बोला, कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे में बैठ जाओ। तो जैसे ही कंधे में बैठने के लिए राधा जी उठी, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। जब राधा जी से भी भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो वो वहीं जाके मूर्छित हो गई। सभी गोपियों ने एक चिन्ह देखा और उस राधा जी का चिन्ह समझ के, राधा कृष्ण का चिन्ह समझ के उसके में ही उसी का पीछा करा, तो राधा जी को मूर्छित देखा। समझ गई इनको भी वही बीमारी लग गई जो हमको लग गई थी, तो कृष्ण जी यहाँ से भी चले गए। कृष्ण नाम संकीर्तन करके राधा जी को जागृत अवस्था में लाया। गोपी ने बोला, ठाकुर जी तो हमको छोड़ के चले गए। तो हर कोई अब भगवान का नाटक कर रहा है, कोई पूतना बन रहा है, कोई कृष्ण बन के पूतना को मार रहा है। क्यों कर रहे हैं भगवान का नाटक? क्यों कर रहे हैं लीला? कि भगवान आएंगे चलते चलते और हमको बताएंगे, मैंने ऐसा नहीं करा था, मैंने तो ऐसे किया था, तो हमको सुधारेंगे। पर तभी भी भगवान नहीं आए। तो एक गोपी ने बोला, चलो वन के अंदर और गहरे प्रवेश करते हैं। राधा जी ने बोला, नहीं, वन के अंदर और जाना ठीक नहीं। अरे हम वन के अंदर जाएंगे तो प्रभु भी तो हमसे भागते हुए वन के अंदर जाएंगे और उनके कोमल कोमल पैरों में कांटे चुभेंगे, पत्थर लगेंगे। वो उनके पीछा करने से हमारे पास नहीं आए, लेकिन हमारे पुकारने से वो जरूर हमारे पास आ जाएंगे। तो चलो वापस यमुना तट में।
और यमुना तट में राधा सहित सभी गोपियां भगवान का नाम लेने लगी, भगवान को पुकारने लगी। और इसी गीत का नाम है गोपी गीत। श्रीमद् भागवत में 5 गीत है जो गोपियों ने गाए हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत और अब ये गोपी गीत है। यह जब से आप आए हो, आपकी माता यशोदा हर किसी को यश देने वाली है, हर किसी को आदर देने वाली है, तभी तो नाम यशोदा है। यशोदा कौन? जो हर किसी का सम्मान करे। और नंद जो हर किसी को आनंद दे, वो नंद। और जो ना दे वो ननद। बोलो राधे राधे। तो ये शाब्दिक अर्थ बताए हैं। तो आपके माता पिता तो इतने अच्छे हैं, पर आप इतने निष्ठुर हो, मुझे तो लगता है कि आप उनके बेटे ही नहीं हो। तो भगवान से जब इस तरह से कहा तो कहा कि हम मर भी नहीं सकते। क्यों नहीं मर सकते? क्योंकि हमने आपका कथामृत पी लिया है। अरे आपने हमको इसलिए बचाया था कि असुरों से, ताकि अपने विरह अग्नि में हमारे भस्म कर दो। हम तो मर भी नहीं पाएंगे और अब जी भी नहीं पा रही हैं। जब इस प्रकार से विलाप किया तो भगवान प्रकट हो गए। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने भुजा पकड़ा, किसी ने पीताम्बर पकड़ लिया। एक गुस्से से देख रही है भगवान को कि तुम कहां चले गए थे। एक ने भगवान को इस तरह से निहारा मानो वो विश्वास ही नहीं कर पाए कि भगवान सामने खड़े हैं, और अपने नेत्रों से भगवान को अपने हृदय में प्रवेश करके अपने नेत्रों के ये जो ढक्कन होते हैं ना, ये बंद कर दिया ताकि भगवान बाहर ना जा सके। बोलो बाके बिहारी लाल की। जब भगवान वापस आ गए तो फिर से वो रास प्रारंभ हो गया। खूब एक दूसरे पे हाथ पकड़ के ताता थैया करा। जब थक गए तो भगवान ने गोपियों के पैर दबाए, किसी के हाथ दबाए तो किसी को पंखा किया। भगवान ने गोपियों के साथ बातें करी तो गोपियां बोल रही, प्रभु हमने जाना है कि 3 तरह के लोग होते हैं। कैसे कैसे लोग? एक तो होते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं। किसी ने उनसे प्यार किया तो उन्होंने भी दूसरों से प्यार किया। एक वो होते हैं भले ही उनको प्यार मिले ना मिले, वो हर किसी से प्रेम करते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो किसी से प्रेम ही नहीं करते। भगवान ने बोला, गोपियों जो प्रेम के बदले में प्रेम कर रहा है वो तो व्यापार कर रहा है। आपसे 2 वचन अच्छे बोले तो उसने भी 2 वचन अच्छे बोल दिए, तो ये तो व्यवहार है। और जो सिर्फ उससे हर किसी से प्रेम कर रहा है भले ही उसे प्रेम ना मिले, तो ऐसे रिश्ते बड़े दुर्लभ होते हैं। संतान और माता पिता का ही ऐसा रिश्ता देखा जाता है, बाकी बड़ा दुर्लभ रिश्ते ऐसे होते हैं कि भले ही आपको प्रेम ना मिला फिर भी प्रेम करेंगे। और तीसरे ऐसे जो किसी से प्रेम नहीं करते, इसके कई प्रकार है। कोई तो इस वजह से किसी से प्रेम नहीं करते क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं, वो असंग हो चुके हैं, उसको उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, अपने स्वरूप में ही वो स्थित है। और कोई इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वो उनसे कुछ निकलवाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं। तो दूसरी गोपी बोल पड़ी, वो सब तो ठीक है पर आप कौन से नंबर के हो? तो गोपी ने बोला, ये फायदा उठाने वाले हैं। जैसे घोड़ा रस लेके उड़ जाते हैं ना, वैसे ही है ये भी। भगवान ने बोला, क्या बोला? मुझे फायदा उठाने वाले कह रही हो? अरे गोपियों, तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए कि जो विरह अग्नि होती है ना, ये बहुत जरूरी होती है। हर किसी से रोज मिलो तो उससे इतना प्रेम नहीं मिलता, और वही 10 साल बाद किसी से मिलो तो एकदम से प्रेम उमड़ जाता है। तो विरह अग्नि भी जरूरी होती है। और तुमको क्या लगा मेरी विरह में केवल तुम ही रो रही थी? अरे तुमसे ज्यादा दुख तो मुझको हो रहा था। और जब ऐसी ऐसी मीठी मीठी बोल भगवान की सुनी तो सभी गोपियां प्रसन्न हो गई। आज मानो रात्रि रुकना नहीं चाहती, सूर्योदय होना नहीं चाहता, ऐसा अद्भुत रास हुआ। ऊपर से भजांगना भी आ गई, देवियां भी आ गई और रास में शामिल हो गई। जब हर कोई रास में प्रवेश पा रहा था तो हमारे भोलेनाथ भी सोचा मैं भी चलता हूँ। अपना त्रिशूल और डमरू उठा के भोलेनाथ भी आ गए। तो गोपियों ने रोक दिया, अरे बाबा कहाँ जाते हो? किसी अन्य पुरुष का यहाँ पे प्रवेश नहीं है, केवल हमारे कृष्ण कन्हैया ही प्रवेश कर सकते हैं। भोले बाबा ने कई विनती करी, जाने दो, पर नहीं जाने दिया। तब भोले बाबा ने चोरी कर ली।
क्या चोरी कर ली? पार्वती माता की सारी चुनरी वगैरह लेकर आ गए। भगवान ने अपनी जटाएं का जोड़ा बांध दिया और चुनरी वगैरह डाल के साड़ी पहन ली, लंबा सा दुपट्टा डाल दिया। और एक संत तो कहते हैं भोले बाबा के साथ पार्वती जी भी आई थी। पार्वती जी ने बोला, भोले बाबा ये दुपट्टा ऊपर बिल्कुल मत करना, और कोई कुछ पूछे ना तो आवाज मत निकालना, चुपचाप बस मुंह हिला के भगवान का दर्शन पाना। तो भोले बाबा गए इस बार छैल छबीली छोरी का रूप धारण करके। तो वहां पे वजांगना ने देखा शायद कोई नई गोपी आई होगी, तो प्रवेश पाने दिया, आने दो। जब भगवान ने देखा ये इतनी मोटी तगड़ी गोपी कौन सी आ गई, नहीं नहीं, तो समझ गए भोलेनाथ है। तो बोलने लगे, आओ आओ गोपेश्वर, तुम्हारा भी रास में स्वागत है। बोलो गोपेश्वर महादेव की। और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, और आपके वृंदावन की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक आप गोपेश्वर जी का दर्शन न कर लो। उनको भी नथ चुनरी वगैरह ही स्त्रियों की तरह वेशभूषा बनाई जाती है। तो भगवान शिव जी ने भी रास में भाग लिया। जब रास हो रहा था तो कामदेव आ गए, और कामदेव ने भगवान में अपने 5 प्राण चला दिए, और भगवान ने सारे बाण विफल कर दिए। ये रास कामदेव को चुनौती है। भगवान ने कहा, तुमने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समाधि में तो विचलित किया होगा, पर मैं मध्य रात्रि के समय जब चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा है तब रास करूंगा, तुम मुझे विचलित करके दिखा देना। फिर चुनौती है कामदेव को। जब कामदेव के बाण विफल हो गए तो कामदेव भगवान के चरणों में गिर गए, और भगवान के पहले पुत्र बन के जन्म लेते हैं, नाम होता है प्रथम। क्यों लिया जन्म पुत्र के रूप में? मानो अपनी हार स्वीकार कर ली कि मैंने नारद जी को मुंह में डाल दिया, ब्रह्मा जी को सरस्वती के पीछे पहुंचा दिया। तो हर किसी को मुंह में डाला है, पर भगवान को नहीं डाल पाए, तो अपनी हार स्वीकार कर ली है। और भगवान को नाम दिया अच्युत। अच्युत यानी जो जिस स्थिति में है वैसे ही रहे, उसे कोई हिला डुला नहीं सकता। बोले बाके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भगवान रास करते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि यह तो कोई धर्म का मार्ग नहीं है, धर्म मर्यादा तो कोई रास मार्ग नहीं है, तो फिर ये दिव्य लीला कैसे हो सकती है? सुखदेव जी कहते हैं, तुम्हें अभी भी संदेह है। अग्नि को कोई दोष नहीं होता, उसमें आप अच्छा डालो कुछ भी डालो, वो सब स्वीकार करती है। भगवान शिव ने विष पिया तो उनको दोष नहीं लगा, समर्थवान को दोष नहीं होता। और ये जो गोपियां है ना, इनको आप ऐसी वैसी गोपियां मत समझना, ये बड़े बड़े संत हैं। राम अवतार में जब भगवान राम जी का रूप धारण करके आए थे और वनों में विचरण कर रहे थे, तो बड़े बड़े संत भगवान को देख के सोचते थे, अरे विधाता ने हमको स्त्री क्यों नहीं बनाया? आज यदि हम स्त्री होते ना तो वरमाला इन्हीं के गले में डाल के इनकी हो जाते। और जो केवल ऋषि मुनि नहीं, जो शुद्ध चित्त होता है ना, वो भगवान से जल्दी आकर्षित होता है, जिसका हृदय साफ होता है। वह बाकी बिहारी लाल की, उसका हृदय भगवान से जल्दी चिपकेगा जो साफ दिल का है। लेकिन भगवान को देखकर बड़े बड़े राक्षस भी मोहित हो रहे हैं। खरदूषण जैसा राक्षस जब शूर्पणखा को नकटी करके भगाया तो शूर्पणखा अपने भाई खर के पास आई, भैया मेरा इस तरह से अपमान कर दिया, मैं तो रिश्ते की बात लेके गई थी। खरदूषण को जब सुना कि मेरी बहना का अपमान हुआ है, तो कोई पतला दुबला भाई जिसके पास कोई शक्ति नहीं, वो भी इसमें जोश में आ जाए, ऐसे मेरी बहना को परेशान को कर दिया, नाक काट के क्यों भिजवा दी। पर खरदूषण जैसा बड़ा शक्तिशाली राजा जब अपनी बहन के साथ जाता है और भगवान को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो कहते हैं कि दुश्मन तो बहुत देखे, पर इतना प्यारा दुश्मन मैंने कभी नहीं देखा। शूर्पणखा कह रही, भैया इसको मार दो, इसीलिए तो मेरा अपराध किया है, मेरा नाक काटा है। पर खरदूषण कह रहा, देवी जी थोड़ा रुक जाओ, मुझे निहारने दो, इसको मारने का मन नहीं करता, इसने गलत तो किया पर इस पे शस्त्र नहीं उठाए जाते। तो खरदूषण जैसा शक्तिशाली दैत्य भी मोहित हो रहा है।
बोले बाके बिहारी लाल की। तो ये भगवान की मोहिनी छटा का प्रभाव है। और वही भगवान जब छैल छबीले नट और वर के रूप में आते होंगे तो क्या हालत वहां पे सबकी होती रही होगी। बाके बिहारी लाल की। राम अवतार में शिव जी राम जी का दर्शन के लिए गए थे जब जन्म हुआ था। तो जब जन्म के लिए गए तो माता पार्वती को नहीं ले गए, अकेले गए काकभूषण जी के साथ। बोले बाके बिहारी लाल की। तो काकभूषण जी के साथ भगवान शिव जी जा रहे हैं राम जी के दर्शन के लिए। तो वहां पे जब प्रवेश पा रहे थे तो द्वारपाल ने रोक दिया, रुक जाओ, ए बाबा अंदर नहीं जाना। भोलेनाथ ने बोला मुझे जाने दो, भगवान के दर्शन करने हैं, सुना है लाला भयो है। उन्होंने बोला देख बाबा, इतने लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, हमारे राम जी को नजर लग जाएगी, तो अंदर प्रवेश वर्जित हो चुका है। जब कई प्रयास करने के बाद भी शंकर जी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया तो एक नदी के तट पर बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मैं तो अंदर प्रवेश नहीं पा रहा, आप ही कोई लीला कर दीजिए। तब एक दासी भागते भागते आई। उसने बोला बाबा आप क्या करते हो? तो शंकर जी ने बोला ज्योतिषी हैं। अच्छा कुछ और भी कार्य करते हैं कि नहीं? उन्होंने नजर वगैरह उतारते हैं? तो शंकर जी ने बोला सारे कार्य करते हैं। तो वो दासी भागते भागते कौशल्य मैया के पास गई और बोला यहाँ पे एक बड़ा सिद्ध बाबा आए हुए, नजर उतारना जाने। तो उसको बुलाए देते हैं, हमारे राम जी की नजर उतर जाएगी। तो माता ने प्रवेश की अनुमति दे दी। तो वो दासी भागते भागते जाती है, शिव जी को काकभूषण को अंदर प्रवेश करवाती है। और कन्हैया इतना जोर जोर से रो रहे थे, तो जैसे ही भगवान शंकर प्रवेश करते हैं उनको देख के ही राम जी एकदम शांत हो जाते हैं। सब सोचते हैं तो बड़ा चमत्कारी बाबा है, देखकर ही बच्चा शांत हो गया। तो ये बात जब उमा को भगवान सुना रहे थे कि मैं काकभूषण जी के पास गया, तो माता हंस गई। तो शंकर जी ने बोला आप क्यों हंसी देवी? बोला इस बार आप मुझे नहीं ले गए, लेकिन कृष्ण जन्म में मुझे अपने साथ जरूर दर्शन कराने ले जाना। लेकिन एक बात मैंने आपसे गोपनीय रखी थी अब तक। क्या देवी, क्या बात गोपनीय रखी, क्यों हंसी आप? तो बोली मुझे दासी भागते भागते आई थी ना कि बाबा आप क्या करते हो, वो मैं ही थी, कोई और नहीं था, मैंने ही रूप बना के आई थी। बोले शंकर भगवान की। देखिए भगवान को प्राप्त करने के ना दो रास्ते हैं। एक तो मर्यादा का रास्ता है। समुद्र में जहाज की जरूरत तब तक होती है जब तक समुद्र पार करना है। एक बार वो समुद्र पार हो जाए ना तब जहाज की जरूरत नहीं पड़ती। तो मर्यादा की जरूरत तब तक है जब तक भगवान हमको नहीं मिल गए। और दूसरा रास्ता है मर्यादा रहित प्रेम की साधना का रास्ता। नदी के पार जाने के बाद हमको उस नौका की आवश्यकता नहीं, उसी तरह इस संसार से पार जाने के बाद हमको इन सभी झंझटों की, बंधनों की आवश्यकता नहीं। और यही तो भागवत का धर्म है, आपको अपवर्ग की प्राप्ति करवाना। क्या है अपवर्ग? अपवर्ग यानी जिसके ऊपर कोई भेद ना हो। अभी हम स्त्री पुरुष जाति भाव कई तरीके से बटे हुए हैं, धनी धनवान कोई धनहीन, तो ये वर्ग हैं जिसमें हम बट चुके हैं। पर भागवत धर्म की वजह से वो सारे बंधन खुल जाते हैं। भगवान एक बार सिर में सवार हो गए तो वो सारे बंधन अपने आप ही छूट जाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो इस तरह से बंधन भगवान छोड़ने वाले हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि रास कैसे हुआ? जैसे एक बालक शीशों के महल में प्रवेश करते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारी तस्वीर दिखते हैं अपने ही, तो उसी तरह बालक जैसे अपनी परछाई से, अपने प्रतिबिंब से खेलता है, वैसे ही भगवान ने विजांगनाओं के साथ नृत्य करा। एक संक्षेप में कथा सुनेंगे। एक बार राधा जी और भगवान नृत्य कर रहे थे। जब नृत्य करके थक गए तो थोड़ा विनोद करने लगे आपस में। राधा जी कई प्रकार के सुंदर सुंदर हार पहन के आते थे। श्रीमद् भागवत में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर गोपियों से रिलेटेड और जो कथाएं वो कहीं और जगह दिखती है। गर्ग संहिता कई प्रकार की ग्रंथ है।
तो उसमें इनका वर्णन है कि राधा जी नए नए प्रकार के हार पहन के आते थे। तो एक बार भगवान ने बोला कि मोती का हार बड़ा सुंदर लग रहा है, जरा मुझे भी दिखाना। तो राधा जी ने बोला नहीं नहीं कृष्ण, बड़ा महंगा है, तुम इसको खरीद नहीं पाओगे कि तुम इसको स्पर्श करो। भगवान ने बोला इतना भी क्या महंगा, जरा मुझे थोड़ा दिखा दो। तो मजाक मजाक में राधा जी ने बोल दिया, अरे नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाएंगे ना तो भी ये हार नहीं ले पाएंगे। जब ऐसा बोला तो कन्हैया को ठेस पहुंच गई, तो रूठ गए। और प्रेमियों के पास हक होता है मजाक भी करने का और रूठने का भी। तो भगवान कृष्ण उसके बाद कुछ दिन तक रास में ही नहीं गए। जब रास में नहीं गए तो राधा जी समझ गई मैंने ज्यादा बोल दिया, अब रास करने नहीं आ रहे, तो मन खिन्न हो गया, क्या करूं क्या करूं। तो क्या करती, जोर जोर से दिन भर रोती रहती। और कहते हैं जब घर में बेटी ज्यादा रोने लग जाए तो उसका विवाह करा दो, और लड़का अगर कम काम करता है, निकम्बा है, कुछ काम नहीं करता, तो उसका विवाह करा दो। तो नारद जी आ गए वृषभानु के पास, अरे वृषभानु जी आप एक काम कीजिए, आपकी बेटी रो रही है ना तो आप इसका विवाह करा दीजिए। वृषभानु जी ने बोला विवाह तो करा देंगे हमारी, लेकिन इसके साथ विवाह करेगा कौन, कोई वर्ग तो अच्छा होना चाहिए, राधा लायक। तो नारद जी ने बोला अरे हमारे बगल में ही तो है, बगल में छोड़ा, कौन, बोले कृष्ण है, उससे विवाह करा दो। विवाह करा देंगे, कैसे करे विवाह, तो पत्र भेज दिया विवाह के लिए स्वीकृति पत्र, यदि आप राधा से विवाह कराना चाहते हैं कृष्ण का तो हमको स्वीकृति पत्र भेज दीजिएगा। जब नंदराय जी के पास वो पत्र भेजा तो बड़े खुश हुए। और जब संबंधी को आप पत्र भेजते हैं तो केवल पत्र नहीं भेजते, उसके साथ कई प्रकार की वस्तु भेजी जाती है। तो नंदराय वृषभानु जी ने खोमचे भी भेजे थे, कई प्रकार के अन्य प्रकार के खोमचे भेजे। तो एक में मोती, एक में कुछ खाने की वस्तु, एक में गहने, सोना चांदी, ऐसे करके सब नंद बाबा के घर आया। भगवान ने देखा कि मेरा विवाह का पत्र आया है तो मन ही मन खुश होने लगे, पर राधा जी से नाराज थे इसलिए कोई बात नहीं कही। जब देखा क्या क्या आया है ससुराल से तो खोमचों में नजर गई, खोमचे उठाए तो कहीं पे सोना, किसी में चांदी, और एक खोमचे में देखा कि कई सारे मोती पड़े हैं। भगवान ने वो मोती उठाए और अपने साथ ले गए। नंद बाबा ने देखा अरे सारे खोमचे में से एक खोमचे में मोती कम दिख रहे हैं। तो कृष्ण को बुलाया, कृष्ण तूने मोती चुराए क्या? तो भगवान ने बोला हाँ थोड़े मोती तो दिए थे। तो नंदराय जी ने सोचा आज तक ने स्वीकार कर लिया, और दिन तो कभी नहीं स्वीकार है कि मैंने चुराया, आज कहता है मोती लिए थे, क्यों लिए थे मोती? तो भगवान नंदराय जी का हाथ पकड़ के गए और मैदान में दिखा दिया, मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं पेड़ों में। जब देखा कि इतने सारे मोती, तो फिर पत्र स्वीकृति में राधा जी के लिए विवाह का पत्र तो स्वीकार कर दिया, खोमचे में सोचा क्या भरे, तो हर किसी में मोती भर दिए। और वो मोती और वो पत्र जा रहे हैं राधा जी के घर में, वृषभानु जी के घर में। जब इतने सारे खोमचे आए, पत्र आया, तो राधा जी खुश हो गए, विवाह स्वीकार कर लिया। अच्छा क्या भेजा है ससुराल से, क्या आया मेरे लिए, जरा देखो तो एक खोमचा खोला उसमें मोती, दूसरा खोला उसमें मोती, तीसरे में मोती, चौथे में मोती, और मोतियों की बाहर आ गई। अब तो राधा जी और जोर से रोने लगे, अरे मेरे को दिखाने के लिए भेजे हैं, मैंने उस समय मोती का विनोद कर दिया ना तो मुझे ही दिखाने के लिए भेजा है। अब ज्यादा जोर से राधा रानी रोने लगी तो वृषभानु जी खिन्न हो गए, न जाने क्या बात है कि मेरी छोरी, मेरी लाडली तब से रो ही रही है। तो पिताजी ने इनाम रख दिया, जो मेरी राधा के मुख में मुस्कान लाएगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। जब कन्हैया को पता चला कि राधा जी इतने समय से रो रही है तो दया आ गई। तो कन्हैया चूड़ी बेचने वाले का भेष बनाते हैं और यशोदा मैया की सारी चूड़ी लेके राधा जी के घर के आगे आंगन में खड़े हो जाते हैं, चूड़ी ले लो, हरी नीली पीली चूड़ी ले लो।
राधा जी को आवाज आती है, आवाज सुनी सुनाई सी लग रही है। राधा जी जाती जाती है, कौन बेच रहा है चूड़ी, तो भगवान चूड़ी बेच रहे हैं। राधा जी देख रही है कैसी कैसी चूड़ी है। तो जब चूड़ी बेचने वाले की आंखों में से आंखें मिलती है तब समझ आती है हमारे कन्हैया ही आए हैं। तब जाके राधा जी मुस्कुराती है। बोलो राधा रमण भगवान की, बाके बिहारी लाल की। रास 5 अध्यायों में लिखा गया है। सुखदेव जी ने ज्यादा वर्णन इसलिए नहीं करा क्योंकि इसका अधिकारी हर कोई नहीं है। हम कथा में आपको रास सुनाते तो हैं, पर रास का अधिकारी कौन है? भगवान की लीलाएं कथा में अंत समय में क्यों आती है? वो 4 दिन ज्ञान की बातें होती हैं। पहले ये जो मन है ना, इससे भेद दृष्टि मिट जाए। आप शरीर का भेद ना रखे, स्त्री पुरुष का भेद ना रखे, ऊंचे नीचे का भेद ना रखे। और जब तक आपका मन तृष्णा के रहित नहीं हो जाता, मत्सर के रहित नहीं हो जाता, तब तक आप रास के अधिकारी नहीं हैं। राम जन्म में भी कुछ गुप्त रास हुए हैं, पर वो गुप्त रास बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि हर कोई उसका अधिकारी नहीं होता। पर कृष्ण जन्म में भगवान ने खुल के राज किया है। भगवान ने हर किसी को निमंत्रण दिया है। कोई अधिकारी है नहीं भी है, सबको बुलाया है। बोले बाके बिहारी लाल की। जो राज की कथा को सुनता है उसको भगवान के चरणों में अनुराग की प्राप्ति होती है और उसके काम विकार से उसको छुटकारा मिल जाता है। आइए भगवान को रास करने दीजिए, हम चलते हैं मथुरा में। मथुरा में क्या हो रहा है? मथुरा में कंस मामा सोच रहे हैं मेरे इतने दैत्य मारे गए, मेरे इतने दैत्य मारे गए, और वो 2 छोटे छोटे बालक मेरे दैत्यों को मारते मारते मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एक अकस्मात सभा बुलाई, सभी दैत्य आए। बोला बाके बिहारी लाल की। सभी दैत्य आ गए। कंस ने बोला अब क्या किया जाए? तो सभा में से एक दैत्य खड़ा हो गया, नाम था केसी। उसने बोला वो जो लाले है ना वो भी कृष्णचंद्र है, मेरा नाम भी केसी है। दोनों केसी के जरा 2-2 हाथ हो जाए, उसको धूल चटा के आऊंगा। कंस ने भेज दिया। केसी आया, भगवान ने उसको परलोक पहुंचाया। अरिष्टकासुर आए, व्योमासुर आए, उसको भी भगवान ने सिर धार दिया। कंस ने बोला बस अब इसके बाद कोई दैत्य नहीं जाएगा। एक काम करेंगे, उन दोनों लालों को यहीं बुला लेंगे, मेला का आयोजन कराऊंगा और मेले में मल्ल युद्ध होता है ना, उसको सेंटर में रखेंगे। वो मेन कारण होगा मेले का। हम वहां जाके उसको नहीं मार सकते, हम इतने सारे दैत्य हैं, उसको यहाँ बुला के उसको खत्म कर देंगे, निपटा देंगे। सभी की बात जम गई तो अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर तुम मेरा एक काम करो। हाँ जी महाराज बोलिए। मेरे 2 भांजे रहते हैं ब्रज में, तुम जाओ वृंदावन और उन दोनों भांजे को यहाँ पे ले आओ। क्यों लाना है महाराज? अरे मैं बहुत बड़े मेले का आयोजन करा रहा हूँ, बड़े मेले का आयोजन करा रहा हूँ। वो दोनों मेरे भांजे आएंगे ना, तुमको खूब सत्कार करूंगा, उनको प्यार करूंगा। अक्रूर जी मन में समझ रहे थे कि क्या खिचड़ी पक रही है, तो जैसा राजा का आदेश था चले गए। रथ में सवार होकर गए, सुबह निकले तो रात्रि में पहुंचे। इतना दूर है कि मथुरा और वृंदावन इतना दूर नहीं है, लेकिन पहुंचने में देरी लग गई। क्यों लगी देरी? अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं, न जाने मैंने कौन से पुण्य करे थे, कौन से पुण्य का उदय हुआ कि मुझे आज साक्षात कन्हैया के दर्शन होंगे, और मैं तो उसका रिश्तेदार हूँ। जब मैं जाऊंगा ना तो मेरे हाथ पकड़ के वो बोलेंगे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। तो वही सोचते सोचते घोड़े हाँकने ही भूल गए। जब रात्रि के समय गौधूली बेला के समय पहुंचे तब कन्हैया ने देखा अक्रूर जी आए हैं, तो भागते भागते गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। हाथ पकड़ा, अंदर आसन दिया, अच्छे से बैठाया। जब अक्रूर जी ने भोजन पाया और पेट में हाथ घुमाया तब कन्हैया ने मुस्काया। हाँ जी मामा जी, हाँ जी चाचा जी, किस कारण आए हैं आप, अपना प्रयोजन बताएं। तब अक्रूर जी ने संकेत में बताया कि वहाँ पे मथुरा में क्या प्लानिंग हो रही है। कंस ने एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन रखा है और तुमको बुलाया है। कन्हैया सावधान रहना, उसकी भाव इतने अच्छे नहीं है तुम्हारे लिए। भगवान ने बोला मैं सब समझ गया,
लेकिन आप ऐसी बातें नंदराय जी के सामने मत करना, बाबा के सामने करोगे तो हम कहीं जाने नहीं देंगे। अब कन्हैया बाबा के पास जाते हैं, बाबा मैं तो मेला देखने जाऊंगा। अच्छा कन्हैया, मेला तो देखने चले जाएगा, पर मैंने कभी अकेले नहीं भेजा। एक काम कर, तुझे मेला देखना ही है तो मैं भी साथ चलूंगा। कन्हैया की बात जम गई। नंद बाबा ने ब्रज में दुहाई लगा दी, जो भी मथुरा में मेला देखना जाना चाहता है कल तैयार हो जाए, सवेरे हम सब चलेंगे। जब गोपियों के कान में ये खबर पड़ी तो विधाता को कोसने लगी। जैसे हम बच्चों के पास गुड़िया देते हैं ना, कुछ समय तो वो खेलता है, तोड़ फोड़ के फेंक देता है, तो वैसे ये विधाता हमको एक दूसरे से मिलाता है, फिर सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं, सबको अलग कर देता है। कोई विधाता को कोस रही है, कोई अक्रूर को कोस रही है। अरे इसका नाम गलत है अक्रूर, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। हमारे गोविंद को हमसे दूर ले जा रहा है। पर गोपियां क्या कहती, कुछ नहीं कर पाई। जब सवेरा हो गया, सब तैयार हो गए। गोपी ने बोला कन्हैया जा रहे हैं, तो पूरे रथ को घेर लिया। भगवान ने बोला गोपी इतनी अधीर क्यों हो रही हो? अरे 2 दिन की तो बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों आ जाऊंगा। इसमें इतना अधीर होने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब गोपी ने सुना कि कन्हैया जाना चाहते हैं, प्रियतम का मन है जाने का, तो सभी रास्ते के मार्ग से हट गई और अक्रूर जी ने इतने वेग से रथ भगाया, जब तक रथ से धूल उड़ रही थी तब तक गोपियों ने एक तक उस रथ को जाते हुए देखा। बोलो बाके बिहारी लाल की। मथुरा जा रहे हैं हम भी मन से ही। जब यमुना तट में पहुंचे अक्रूर जी, तो उनका मन खिन्न हो गया। गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती हैं और मैं इतना पाप का भागीदारी बन रहा हूँ, भगवान को उनसे अलग कर रहा हूँ, क्या करूं? तो भगवान से बोला मैं थोड़ा यमुना में डुबकी मार के आ जाता हूँ। भगवान ने बोला ठीक है चाचा जी आप जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। अक्रूर यमुना तट के अंदर जब अपना मुख करता है, पानी में जाता है, तो देखता है कन्हैया और बलराम जी वहीं पे बैठे हैं, तो विस्मित हो जाते हैं, अरे ये तो बाहर थे, इतने जल्दी कैसे आ गए? फिर ऊपर जाके देखते हैं तो बालक तो रथ पे है। फिर नीचे आते हैं और देखते हैं कि नीचे बैठे हैं, यमुना के अंदर है। ऐसे 2-3 बार करते हैं, थक जाते हैं, तब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं और शेषनाग भी बलराम जी बन जाते हैं यमुना के अंदर ही। अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान के सभी अवतारों को याद करके उनके पैरों में नमन करते हैं। जब पानी से बाहर निकले, कन्हैया ने बोला चाचा जी बड़ी देर लगा दी नहाने में आपने, आप तो एक डुबकी मारने गए थे। अक्रूर जी ने बोला आप सब जानते हैं फिर भी आप अनजाने बनते हैं, लेकिन प्रभु आप मेरे घर को भी पावन बनाने जरूर आइएगा, मुझ पर भी वो कृपा बरसाइएगा। भगवान ने बोला ठीक है, पर पहले मामा से जरा एक बात 2-4 बातें हो जाए। तो अक्रूर जी ने रथ घुमाया और जब मथुरा पहुंचे तब रात होने में 1 प्रहर बाकी था। मथुरा में हल्ला मच गया, अरे वो पूतना को मारने वाला आ गया, अरे वो तृणाव्रत को मारने वाला आ गया। सभी मथुरा की गोपियां देख रही हैं भगवान को। राम जी जब जनकपुरी गए तो किसी की तरफ नजर ही नहीं उठाई। ऊपर से गोपियां बोल रही हैं हम तो उनके माता पिता को भी जानते हैं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं प्रभु गोपियां जानती हैं हमको, थोड़ा एक बार नजर देख लेते हैं, क्या पता हमारी रिश्तेदार आई हो कोई। राम जी ने बोला नहीं लक्ष्मण, ये भक्ति की नगर है, यहाँ पे नजरें नहीं उठाना। तो भगवान ने किसी से नजरें नहीं मिलाई। हाल तो वहां पे भी ऐसे ही था, पर हमारी टेढ़ी टांग वाला कन्हैया बड़ा तेज है। जो गोपियां भगवान का नाम लेती भगवान उसी की तरफ देखते। तो गोपियां कहती देख देख मेरी तरफ देख रहा है। तो दूसरी गोपी बोलती है तुझे तो बस देख ही रहा है, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहा है। तो पूरे जगह हल्ला मच गया, पूतना को मारने वाला आ गया। गोपियां भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रही है। तो ग्वाल बालों ने पूछ लिया कन्हैया, बोलो बाके बिहारी लाल की। ग्वाल बालों ने पूछा कन्हैया अरे हम अभी तो तेरे संग आए हैं, पर हम तब से देख रहे हैं तेरे ऊपर इतने पुष्प की वर्षा हो रही है, तू या कोई खास है क्या? कन्हैया ने बोला अरे ग्वाल बालो तुम जानो ना, यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो मेरे खास मामा लगे।
तो भांजे का सत्कार तो अच्छे से करेगा ही मामा। अच्छा कन्हैया तूने हमको बताया नहीं तब से। अरे तू बताते तो अच्छे से तैयार होके आते, थोड़ा ढंग से तैयार होते। कन्हैया ने बोला चिंता ना करो, मामा की नगरी है, यहाँ पे सब व्यवस्था है जाएगी, तुम बताओ तो क्या चाहिए। तो ग्वाल वालों ने बोला कन्हैया तुम्हारे मामा बोलेंगे भिखारी कहाँ से आ गए, हमने तो कपड़े भी ढंग से ना पहने, थोड़े अच्छे कपड़े मिल जाते तो इज्जत बच जाती। भगवान ने बोला चिंता मत करो। तो आगे से धोबी आ रहा था, भगवान ने धोबी को बोला ये धोबी, हाथ जोड़ के पहले बोला अरे मामा जी आप कहाँ जा रहे हैं। धोबी ने ऊपर से नीचे तक देखा, ये मेरा नया भांजा कहाँ से आ गया, मैं तेरा मामा कहाँ से लगूं। कन्हैया ने बोला अरे यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो मेरे खास मामा है, तो मामा की नगरी में हर कोई मामा ही लगे। धोबी चिढ़ गया, अच्छा समझ गया तू ही है उसका भांजा जिसके लिए ये सब आयोजन हो रहा है। लेकिन इतनी गर्मी जिस जो पद में होता है उसको नहीं होती जितना उसके कर्मचारी को हो जाती है। चिढ़ गया, कपड़े नहीं दिए, भगवान ने वस्त्र मांगे तो नहीं दिए। भगवान ने फिर एक चाटा लगाया, उस गोपी का सर धड़ से अलग हो गया। सभी देखने लगे अरे इस लड़के के तो हाथ में तलवार फिट है, एक थप्पड़ मारा और गला अलग। भगवान ने बोला ब्रजवासियों जो कपड़े चाहिए ना छाट लो, अपने ही समझो। सभी ने एक एक वस्त्र ले दिए, पर कहाँ वो कंस के लंबे लंबे कपड़े और ये कहाँ नन्हे नन्हे ब्रजवासी। बोला बाके बिहारी लाल की, कहाँ ये नन्हे नन्हे ब्रजवासी, वो जहाँ भी जा रहे हैं झाड़ू लगाते लगाते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हैंगर में कपड़े टांग दिए हो। तो वो ग्वाल बाला ने बोला कि नहीं है कपड़े जरा लंबे है गए, क्या करे। तो वहां पे एक दर्जी था, वो भागते भागते आया, प्रभु मुझे भी सेवा का अवसर दे दो। भगवान ने बोला तुम भले आए, राम भला करे तेरा। तो सभी के कपड़े फिट कर दिए, चकाचक कर दिए। भगवान ने बोला दर्जी तू कुछ मांग ले, तूने हमारी सेवा करी। दर्जी ने धोबी का प्रसाद तो देख ही लिया था कि धोबी को क्या प्रसाद मिला, तो डर के मारे बोला कुछ मत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान हमको, हम तो बस आपकी सेवा में लगे रहे। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया दर्जी तुम जाओ खूब फूलो फलो। और आप देख ही रहे हैं दर्जी कितना फूल फल रहे हैं आजकल के समय में। कपड़ा इतना महंगा नहीं होता, जितना सिलवाओगे आप उतना महंगा पड़ जाता है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो हमारे कृष्ण के आशीर्वाद के चमत्कार है। तो कपड़े ठीक हो गए। कन्हैया ने बोला ब्रजवासी अब सोच लो कुछ और तो ना चाहिए। ब्रजवासी ने बोला कपड़े तो चकाचक है गए, पर जरा थोड़ी माला मिल जाती, सोई माला माल है जाते। ब्रजवासियों को माला का शौक बहुत है। तो वहां पे एक सुदामा नाम का माली जा रहा था, तो उसने खुद से ही बोलते प्रभु आपके गले में माला डाल दूं। भगवान ने बोला डाल दो, ये तो हम चाहते ही थे। तो उसने अपने हाथों से सबको माला पहना दी, तो सभी खुश हो गए। भगवान ने सुदामा को पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। 3 सुदामा के नाम आते हैं, एक तो ब्रज में जो भगवान के साथ खेलता है, दूसरा ये माली, और तीसरा सुदामा जिनकी कथा कल से श्रवण करेंगे। भगवान ने सुदामा को पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। ब्रजवासी ने बोला, ब्रजवासियों को कन्हैया ने बोला ब्रजवासियों अब तुम्हारी इच्छा पूरी है गई। ब्रजवासियों ने बोला कन्हैया कपड़े तो जोरदार है गए, माला भी पहन ली, पर थोड़ा दिमाग में चंदन थप जाता तो दिमाग ठंडा है जाता। कन्हैया ने बोला चंदन तुम्हारे लिए कहाँ से लाए। तो आगे से एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री को जाते हुए देखा, हाथ में चंदन का कटोरा। तो भगवान ने आवाज मार दी, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो। कुब्जा ने पहली बार सुंदरी नाम का संबोधन सुना, पीछे मुड़ के आई, अरे आपने मुझको बुलाया क्या। कन्हैया ने बोला हाँ जी सुंदरी जी हमने ही बुलाया है, आपका परिचय। तो कुब्जा बोलती है मेरा नाम त्रिवका है, 3 जगह से कुब्जे हूँ, तो लोग मुझे कुब्जा कुब्जा कह के बुलाते हैं। ये जो कंस है ना इसको मेरे हाथ का चंदन बहुत प्रिय है, तो मैं रोज सेवा में जाती हूँ चंदन लगाती हूँ।
लेकिन यदि आप कहे तो आज राजा के भांजों के चंदन लगा दूं। भगवान ने कहा तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, तो प्रभु मैं खुद से लगाऊं आपके हाथ से, अपने हाथ से। तो अपने हाथ से कुब्जा ने सबके सर में चंदन लगाया। एक ग्वाला कान में आया, अरे कन्हैया फ्री का चंदन घिसमरे नंदन, अरे उसका पूरा कटोरा खाली हो गया, उसको भी तो कुछ दे। भगवान ने बोला हाँ ठीक है कुछ दूंगा। तो कुब्जा के पैरों में अपना अंगूठा दबाया, उसके ठोटी में अपना हाथ रखा और एक हाथ कमर में डाल लिया। बलराम जी ने तो मुंह घुमा लिया। ग्वाल बालों ने बोला कन्हैया ये वृंदावन ना है, मथुरा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से। कन्हैया ने बोला मुझे सब ध्यान में है। एक मजाक उड़ाने लगा, कन्हैया तेरी जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। अरे कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी है, तू भी 3 जगह से टेढ़ा है, क्या बढ़िया जोड़ी लग रही है। इतने में किसी को कुछ समझ आता, भगवान ने इतना जोर का झटका दिया कि वो तीनों अंग सीधे हो गए। और केवल सीधे नहीं हुए, कुब्जा छैल छबीली छोड़ी बन के नाचने लगी। लोग देखने लगे बड़ा जादूगर आया है तू, तलवार हाथ में फिट है, जादू करना जानता है। व्यापारी लोग समझ गए अगला राजा पक्का यही है, अब हमको कोई संदेह नहीं। अब व्यापारी क्या करते हैं, जिसके हाथ में सत्ता आती है ना उसी का स्वागत करने लग जाते हैं। यही व्यापारी का धर्म है। सभी लौंग इलायची तांबुल लेके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। प्रभा के बिहारी लाल की। भगवान अब उस सभा में प्रवेश कर रहे हैं जिस सभा में मल्लयुद्ध होने वाला है। सभा में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान की नजर एक धनुष में आ गई। भगवान ने बलराम जी को बोला, बलराम जी जरा मैं भी थोड़ा एक हाथ कसरत करके आ जाता हूँ, एक ट्राई हो जाए। राम अवतार में भी भगवान ने धनुष तोड़ा था, कृष्ण अवतार में भी कहा कि चलो मैं देख के आता हूँ धनुष को। उस सभा के बाद धनुष लगा था, आसपास बहुत सारे सैनिक खड़े थे रखवाली के लिए, हंसने लग गए। अरे कल का बालक धनुष उठाएगा, इस धनुष को उठाने के लिए हम इतने सैनिक लगते हैं। और ये धनुष उठाने चला, सब मजाक उड़ाने लगे। कन्हैया गए और जैसे एक बालक तिनके को उठाता है वैसे उस धनुष को उठा दिया, और केवल उठाया नहीं उसको तोड़ दिया। इतनी भयंकर गर्जना हुई, कंस घबराया, क्या हो गया, कोई बिजली कड़की क्या। सैनिक आते हुए बोला नहीं नहीं महाराज बिजली नहीं कड़की। क्या हो गया फिर। महाराज आपकी गारंटी खत्म। मतलब वो धनुष एक छोटे से बालक ने तोड़ दिया। कंस समझ गया मेरी मृत्यु आ रही है, क्योंकि ये धनुष परशुराम ने मुझे दिया था और कहा था कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और यदि किसी ने इसको तोड़ दिया ना वो तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। कंस घबराने लगा, आसपास की रखवाली और बढ़ा दी, उसको अशुभ संकेत होने लगे। हर काली चीज में कन्हैया दिखने लगा, किसी आंख के काले गोले में भी उसको भगवान दिख रहे हैं। दीप जलाने की कोशिश कर रहा है तो दीप नहीं जल रहा, दो उसकी लौ दिख रही है, तो अशुभ संकेत हो रहे हैं। अपनी ही परछाई नहीं देख पा रहा आज कंस। सभागार में भगवान प्रवेश करते हैं। प्रभा के बिहारी लाल की। जब सभागार में भगवान ने प्रवेश करा तो हर किसी के भाव अलग थे। अभी यहाँ पे भगवान आ जाए तो हर किसी के भाव भगवान को देखने के अलग होते हैं। कहते हैं आगे का दृश्य एक ही है, आगे का दृश्य तो एक है पर हर किसी को दिख अलग अलग रहा है। प्रभा के बिहारी लाल की। तो जैसे भगवान ने सभा में प्रवेश करा, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तियां देखी तैसी। कोई भगवान को परम योगी की तरह देख रहा है, भगवान है योगेश्वरेश्वर। योगियों ने भगवान को योगियों की तरह देखा, स्त्रियों ने भगवान को मूर्तिमान काम स्वरूप में देखा, किसी ने भगवान को बालक के रूप में देखा। वहां पर जो शत्रु खड़े थे उनने बलशाली व्यक्ति के रूप में देखा। कंस ने साक्षात धर्मराज को देखा, यमराज आ रहे हैं। तो हर किसी के भाव अलग अलग थे। भगवान जब सभा में प्रवेश करते हैं तो चारुण खड़ा हो गया, वे बालक आजा मेरे साथ मल्लयुद्ध कर। भगवान ने बोला मल्लयुद्ध उनके साथ होता जो बराबरी के हो,
अरे मैं नहीं एक सा बालक, बोला बाके बिहारी लाल की, और तू इतना बड़ा राक्षस। उसने बोला ऐसी बातें ना कर, हमने देखा तूने धनुष कैसे उठाया। पीछे से ब्रजवासी बोल पड़े, कन्हैया दिखा दे अपने पूतना वाले हाथ, हम हैं तेरे साथ, चिंता की कोई नहीं है बात। कन्हैया बोला जे बात। कन्हैया भी मैदान में आ गए। चारण और कृष्ण कन्हैया का आपस में युद्ध होने लगा। मुष्टिकासुर भी कूद गया। बलराम का युद्ध मुष्टिकासुर के साथ होने लगा। भयंकर युद्ध छिड़ गया। घंटे बीत गए पर युद्ध का कोई इंतजाम नहीं हुआ तो कंस चिल्लाया, चारण एक मुट्ठी में कर दे चकनाचूर। चाणूर गया, उसने एक मुट्ठी मारी, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ा। भगवान ने बोला देख तूने मुंह को मारा, अब मैं भी तो को जरा थोड़ा स्वाद चखाऊंगा। भगवान ने भी उसको एक लगाया और उसको चकनाचूर कर दिया। बोला चाणूर मर्दन भगवान की। बलराम जी ने मुष्टिकासुर को मार दिया। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। कूट आया, बलराम जी ने भी उसको कूट दिया। शल तोषण आए, भगवान ने उसको परलोक पहुंचाए। अब कंस पागल हो गया। इस गवार ग्वालियर को पकड़ लो, जाओ कोई बचे न पाए। इसको भी मारूंगा, इसके बाप को भी मारूंगा, अपने बाप को भी मार दूंगा। भगवान समझ गए इसका बैलेंस हिल गया, अपने मित्र नहीं देख पा रहा। भगवान ने बोला ब्रजवासी मेरी अगर लॉन्ग जंप देखो। एक भगवान कूदे और कंस के उस सिंहासन में आके खड़े हो गए और उसकी चुटिया हिला डाली। जब कंस की चुटिया हिलाई, कंस घबराया। भगवान ने कंस को उठाया और दूर फेंक दिया। पूरे विश्व का भार लेके भगवान कंस के पेट में बैठ गए। बोले कंस मर्दन भगवान की। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो बाके बिहारी लाल की, कंस मर्दन भगवान की। अब आइए भजन करेंगे और अभी और भी काम बाकी है। अभी हमें कहाँ जाना है? अभी हमें विवाह कराने जाना है शादी में। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो आइए एक भजन के बाद विवाह के प्रसंग में भी प्रवेश करेंगे, तो उसी अवस्था में वापस ले आते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। यहाँ पे भगवान ने अपनी भगवत्ता फिर से दिखा दी कि मैं सबसे बड़ा रखवाला हूँ इस संसार का, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मेरी इच्छा से सारे काम होते हैं। इतने वर्षों पुराने समय में, इतने सालों पहले वो बच्चा डूबा और भगवान ने अपनी गुरु माता को उन्हीं की संतान दे दी। अब गोकुल से भगवान आते हैं और वृंदावन जाना रुक जाता है। जब वृंदावन नहीं जाते तो भगवान को ब्रज की बहुत याद आती है। रोज भगवान को ब्रज की याद आती, पर कभी कभी ना अपने घर की ज्यादा याद आने लगती है। कभी कभी प्रेमियों की ज्यादा याद आती है। अक्सर तो हम रोज याद करते हैं, पर कुछ समय अलग होता है, कुछ पर ज्यादा उत्कंठा बैठती है मिलने की। भगवान के महल से एक खिड़की थी, उससे भगवान यमुना तट निहार रहे थे। वहां से यमुना तट दिखता था। भगवान सोच रहे थे कि आज कोई दिख जाए, कोई ग्वाला दिख जाए, कोई ग्वाली दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए। पर जब कोई नहीं दिखा तो भगवान बहुत जोर जोर से रोने लग गए। भगवान को रोते हुए सुनते भगवान के प्रिय मित्र उद्धव जी वो भागते भागते आ गए। अरे प्रभु आप रो क्यों रहे हो? अरे आप तो जगत के पालनहार हो और आप रो रहे हो। आप ऐसे रोगे तो कैसे चलेगा? आपके रोने का कारण क्या है? भगवान ने बोला उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। यशोदा मैया, देवकी मैया जब गौर से बनी मिठाई मेरे खाने में रखती है ना, तो मुझे यशोदा मैया की याद आ जाती है और आज बहुत ज्यादा याद आ रही है। उद्धव ने बोला भगवान आपको उनको याद करने की क्या जरूरत है? अरे आप तो हर जगह हैं और वो ग्वाल बाले गवार, आपको उनको समझा के आना चाहिए था ना। भगवान ने बोला तुम्हें कैसे पता कि वो गवार है? अरे वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे। भगवान ने बोला मैं भी तो एक ही वर्ष गया। अरे प्रभु आप तो
ज्ञानियों के भी परम ज्ञानी हैं, आपको गुरुकुल जाने की क्या आवश्यकता। पर भगवान आपको उनको समझाना चाहिए था कि मैं ईश्वर हूँ, ये मेरी लीला है, मैं कुछ समय तुम्हारे साथ आया, मैं जाने का समय है, आपको समझा के आना चाहिए था। अब वो आपको याद कर रहे हैं वहां पर और आप उनको याद कर रहे हैं। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, तो वो ज्ञान को मानते थे, प्रेम को उतना नहीं मानते थे। और भगवान जिससे प्यार करते हैं ना, उसको अपने जैसे ही बना लेते हैं। उद्धव जी लगभग कृष्ण जैसे दिखते हैं, ज्ञानी भी भगवान से कम नहीं, लेकिन प्रेम पे विश्वास कम है। भगवान कहते हैं उद्धव, मैं ब्रज के बिना नहीं रह सकता। अरे ब्रज की महिमा मैं कैसे गाऊं? यशोदा मैया जैसी माता कभी नहीं हुई। अरे आए दिन उनको उल्हाने सुनने पड़ते, तेरे लाला चोर है चोर है, पर वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करती। उनका प्रेम हमेशा मेरे लिए बढ़ता जाता बढ़ता जाता। अरे नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं हुए। वो जब भी बाहर जाते थे ना, तो मैया मुझे कहती थी, लाला जा अपने बाबा को जूतन देके आ जा। और जब तक मैं जूतन देने नहीं जाता था, बाबा जूतन नहीं पहनते थे। वो जानते थे मेरे लाला वो जूतन अपने सर में रख के आएगा और कहेगा, बाबू आपने जूतन नहीं पहने, मैया पड़ जाएगी ना, जल्दी से जूतन पहन लो। नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं हुए। और उन भोली बाली गोपियों के लिए तो मैं क्या कहूँ उद्धव। अरे मेरी मैया ने मुझे समझाया, कन्हैया उन गोपियों के घर मत जाया कर, वो इतनी अमीर थोड़ी हैं, उनका माखन ही तो उनका व्यापार है, तो वो सब खर्च करके आ जाता है। तो मैंने कुछ समय तक माखन चोरी नहीं करी। और तुम्हें पता है वो सारी गोपियां यशोदा मैया के पास आ गई। अरे यशोदा, ये कन्हैया तेरा ही लाला है क्या, हमारा कछु ना लगे, चोरी करते हैं तो करने दे, पर गरीब हम उस दिन हो जाएंगी जब कन्हैया हमारे घर चोरी करने नहीं आएगा। कन्हैया को इतनी याद आ रही है कि रोने लग गए। कन्हैया को मौका मिल गया, चलो उद्धव को भेजता हूँ। मैं नहीं जा सकता उद्धव, पर तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम ज्ञानी हो, बृहस्पति जी तुम्हारे गुरु है, तुम जाओ और उन ब्रजवासियों को समझाओ कि मेरी लीला समाप्त हो गई है और अब मुझे आगे का कार्य करना है, मैं उनके साथ नहीं रह सकता, तो मुझे याद करना छोड़ दो, क्योंकि वो मुझे इतना याद करते हैं कि मेरा ध्यान भी उनसे कहीं नहीं हटता। उद्धव जी को अपने ज्ञान में विश्वास था, तो मान गए। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ाया, मोर का पंख पहनाया, मोर का मुकुट पहनाया, अपना रथ दिया और सब कुछ बता दिया कि वहां पे सब ऐसे ऐसे दिखते हैं। उद्धव जी ने बोला, प्रभु हम सबकी क्या जरूरत, अरे मैं ऐसे ही चले जाऊंगा। भगवान ने बोला, उद्धव अगर तू ये पीताम्बर नहीं उड़ेगा ना, तो कोई तेरे से बात तक नहीं करेगा। तुझे देखकर वो एक क्षण के लिए सोचेंगे, अरे मेरे लाला आ गया, तब शायद वो तुम्हारे तरफ नजरें मिले। उद्धव जी भगवान की बात मानते हैं, रथ पे आरूढ़ होकर यमुना तट में पहुंचते हैं। कुछ ग्वाल बाले आ रहे थे, अरे ये तो वही अक्रूर का घर है ना। भागते भागते आने लगे। एक ग्वाल बाल रूठ गया, मैं तो नहीं जाऊंगा मिलने। अरे उस कन्हैया को अब समय मिल रहा है मेरे लिए आने का, इतने समय से हम इंतजार कर रहे हैं, क्या उसको हमारी कोई भी चिंता नहीं है, मैं नहीं मिलूंगा। तो हृदय में आवाज आई, अरे इतने साल बाद आ रहा है, अब तो बड़ा हो गया होगा, चलो उसकी एक झांकी तो दिखने के लिए मिलेगी। तो भागने लगा। ग्वाल बाले आए तो देखा ये तो वही अक्रूर का रथ है और कन्हैया नहीं है ये हमारा। तो उस उद्धव से पूछा, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? कन्हैया को तो ले गए, क्या ले जाने आए हो? उद्धव जी ने बोला, भगवान ने संदेश भेजा है, आप मुझे नंदराय जी का घर बता दीजिए। तो उन्होंने बोला, ये जो नदी देख रहे हो ना, ये जहां जाके रुकेगी वही नंदराय जी का घर है। और इस नदी को साधारण मत समझना, जब से लाला गया है हमारा, तब से नंद बाबा और यशोदा जी रो रहे हैं और उसी अश्रु से ये नदी बनी है, इसको साधारण मत समझना। उद्धव जी बात समझ गए। उस नदी के सहारे नंद बाबा जी के घर में पहुंचे। दरवाजा खटकाया, नंदराय जी, अरे हो नंदराय जी, बाहर आओ। नंदराय जी ने सुना
किसी आवाज ने पुकारा है। दरवाजा खोला तो मोर मुकुट पे नजर गई। अरे कन्हैया तो आ गया, पर जरा ध्यान से देखा तो लाला नहीं था। कौन, मैं पहचाना नहीं। हमारे कन्हैया का पीताम्बर ओढ़ के आए हो, क्या उसकी जान पहचान के हो? उद्धव जी ने बोला, बाबा मैं कन्हैया का मित्र हूँ, उसने आपके लिए संदेश भेजा है। संदेश भेजा है? अरे हम कब से इंतजार कर रहे हैं उसका, एक बार हमें दर्शन मिलेंगे, और अभी तक उसको हमारी चिंता नहीं हुई, हमारा स्मरण नहीं आया। उद्धव जी ने बोला, बाबा अंदर नहीं बिठाओगे? नंदराय जी ने हाथ पकड़ा और उद्धव जी को आसन में बिठाया। बोला, मैं भोजन बाहर से लेकर आता हूँ। घर में भोजन नहीं, बाहर से लेने गए। भोजन पवाया, तब तक यशोदा मैया आ गई। पीछे से देखा वही पीताम्बर। बोला, कन्हैया तो आ गया, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे तो बचपन में रोता था ना, मैं सारे काम छोड़ के तेरे लिए आती थी। आज तेरे माता पिता कब से रो रहे हैं, तुझे उनकी कोई चिंता नहीं। नंदराय जी ने बोला, कन्हैया नहीं आया, ये तो उसका मित्र है, कोई संदेश लेके आया है, कहता है संदेश भेजा है। जब यशोदा मैया ने सुना संदेश भेजा है और अपने मित्र को भेजा, खुद नहीं आया, सोई मूर्छित हो गई। नंदराय जी ने बोला, ये बावरी तब तक ही सोती है जब तक मूर्छित होती है, वरना तो वनों में जाके पूछती है, तुमने मेरे लाला को देखा क्या? गोपियों को जाके पूछती है, अरे वो तुमको सताता था ना, तुमको शिकायत करती थी, तुमने मेरा लाला छुपा दिया है क्या? उसको मुझे वापस दे दो, मेरा उसके बिना मन नहीं लगता। ये गिरिराज के पास जाके बोलती है कि गिरिराज वो तो तुमसे बहुत प्रेम करता था, न जाने कहाँ चले गया। अगर तुम जानते हो तो मुझे बताओ, मेरा कन्हैया मुझे वापस लौटा दो। ऐसे ही हर जाके भ्रमण करती है। उद्धव जी कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर कुछ कह नहीं पाए। कुछ देर भगवान के नाम का संकीर्तन सबने साथ में मिलकर करा, फिर थोड़ी हिम्मत जुटा के कहा, बाबा आप जानते हैं ना, कन्हैया भगवान का स्वरूप है, अवतार है, वो अपनी लीला करने के लिए आया, और ये आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपके घर में उसने जन्म लिया है। पर बाबा वो भगवान है ना, और भगवान तो पूरी सृष्टि के पिता है, इस वजह से वो चले गए। नंदराय जी ने बोला, उद्धव तुमने ये हमको क्या कह दिया? अरे अब तक तो हम समझते थे हमारा लाला हमको छोड़ के गया है, पर तुम कह रहे हो कि वो भगवान है। अरे भगवान होता तो झूठ क्यों कहता? भगवान के तो एक भी लक्षण उसमें नहीं है, आए दिन झूठ बोलता, चोरी करता, ऐसा कौन भगवान होता है? अब तक हम दुखी थे कि हमारा पुत्र हमको छोड़ के गया है, पर आज हम दुखी हैं कि भगवान ने नहीं हमारा त्याग कर दिया, हमारे घर का आंगन छोड़ दिया। ये तुमने क्या कह दिया? अब हम अपनी पीड़ा को कैसे शांत करेंगे? उद्धव जी इसके बाद कुछ नहीं कह पाए। पूरी रात भगवान नाम संकीर्तन किया। शांति से उद्धव जी जा रहे थे, नंद भवन से निकले तो गोपियां मिल गई। गोपी ने देखा ये रथ तो वही है जिसमें हमारे कृष्ण गए थे, शायद वो हमसे मिलने आए हैं, तो रथ को घेर लिया, शायद कृष्ण आया है। दूसरी गोपी बोली, कृष्ण का रथ नहीं है, ये तो अक्रूर का रथ है, वही ले गया था ना इसको, न जाने अब क्यों आया है। तो एक गोपी बोल पड़ी, अरे उसने अपने मामा को मारा ना, तो श्राद्ध होगा, इसलिए यहाँ पे मांस लेने आया होगा। मांस लेने आया होगा, श्राद्ध में के मांस परोसा जाता है। तो गोपी बोल पड़ी, राक्षसों के उसमें तो मांस ही परोसते हैं। अच्छा तुमसे मांगेगी तो तुम दे दोगी? उसने बोला, क्यों नहीं देंगे, अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, हम उसको नहीं देख पाएंगे पर वो हमको देख लेगा। गोपियां बात कर ही रही थी कि वहां से उद्धव जी आ गए। गोपी ने उद्धव जी को देखा तो हर जगह से घेर लिया, अरे ये तो हमारे कृष्ण का ही पीताम्बर है, अच्छा ये मुकुट भी तो भगवान का ही है, तुमने उसके कपड़े क्यों पहने हैं? ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि वो हमारे हमको? अब वो यदुपति बन चुके हैं, राजा हैं, तो राजा का ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया को इतना निष्ठुर क्यों समझती हो? बातचीत कर ही रहे थे कि भंवरा एक गोपी के पैर में आ गया, और माना जाता है वो गोपी राधा जी ही है। तो वो उस भौरे से बात कर रही है।
कहती है काले सारे कपटे ही होते हैं, ये हम जान गए। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी उस कपटी के ही संदेशक हो, उस कपटी का ही संदेश लेके आए हो। भागवत का ये भ्रमर गीत है, मधुप कितप बंधु। ए मधु, तू कहाँ आ रहा है मेरे पास? मैं जानती हूँ तो उस कपटी का ही संदेशक है। काले सारे कपटी होते हैं। तो मानो उस भ्रमर ने कुछ कहा तो गोपी कहने लगी बस बस, उस कपटी की कथाएं हमें मत समझाओ कि वो कितना महान है। अरे हम भली बातें जानते हैं, हमारे लिए वो कोई नए नहीं पुराने हैं। कैसे उसने बलि के पास जाकर बलि की ही सारी संपदा हड़प ली और उसके सर में चरण रख लिया। कैसे उसने राम अवतार में बाली को छुपके से मार लिया। ये बातें कोई नई नहीं है, हमको मत सुनाओ। जाओ वो मथुरा में जो नई नई गोपियां होगी ना, उनके पास जाके सुनाना, उनके लिए वो नए हैं, हम अच्छे से जानते हैं। वो भौरा उड़ने लगा तो राधा जी बोल गई, अरे कहाँ जा रहा है? पहले हमको ये तो बता दे, क्या उन्होंने कभी हमें याद भी किया? क्या सभा में उन्होंने कभी हमारा नाम भी लिया? कुछ कहता क्यों नहीं? अच्छा, क्या वो कभी हम अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर में कभी वापस रखेंगे? हमें उनके दर्शन होंगे? वो भौरा उड़ गया। उद्धव जी ने जब ये सब सुना तो दंग रह गए। अरे ये गोपियां तो सब जानती है, यही राम है, यही कृष्ण है, यही वामन है, इनको मैं क्या ज्ञान दूंगा? उद्धव जी मौन हो गए। 6 महीने तक उद्धव जी वृंदावन में गोकुल में ही रहे। गोपियों ने सब कुछ दिखाया कि भगवान ने कहाँ पर कौन सी लीला करी, कहाँ पर उनसे क्या क्या कहा। उद्धव जी पूरे व्रज की माटी में लोटपोट हो गए। जब 6 महीने बीत गए तब मथुरा गए। मथुरा में भगवान के पास गए। भगवान ने बोला, उद्धव बड़ी देर लग गई समझाने में, तुम तो कुछ दिन के लिए गए थे, इतने समय से कहाँ थे? उद्धव जी ने जाते साथ ही बोला, कपटी, कृपालु, दयालु, ये सारे नाम तुमने अपने मन गटक रखे हैं। तुम कितने कपटी हो मुझे वहां जाके पता चला। तुम कितने निष्ठुर हो। अरे वो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम एक बार जाके मिल लो। कन्हैया ने बोला, उद्धव मैं उनसे मिल ही तो नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकते? तो कन्हैया कहते हैं, जरासंध बार बार आक्रमण करता है। यदि उसको पता चल गया कि मेरा प्रेम है ब्रजवासियों से, तो ब्रजवासियों में भी आक्रमण कर देगा। और वहां पर कोई साधन नहीं है बचाने के लिए, मैं उनकी कैसे रक्षा करूंगा? उद्धव जी कहते हैं, अगर आप वहां नहीं जा सकते तो उन्हीं को यहाँ बुला दीजिए। अरे यहाँ पे इतना महल है, ऐशो आराम है, उनको भी अच्छा लगेगा। भगवान ने बोला, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे राजा हूँ, यदुपति हूँ। यहाँ पे हर कोई मुझे भोजन देने से पहले बहुत साफ तरीके से देता है, कोई मेरा मित्र थोड़ी बनता है। यहाँ पे मैं राजनीति की बात करता हूँ, कूटनीति की बात भी करता हूँ। ब्रजवासी आएंगे और मुझको इस रूप में देखेंगे तो कहेंगे, कन्हैया कितना बदल गया, पहले हमारा जूठन खाता था और आज हर कोई इसके पैर छू रहा है। वो मेरा ये रूप नहीं देख पाएंगे। लेकिन उद्धव, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ? आज भी कोई गोपी मेरा नाम ले लेके मेरे विरह में बेहोश हो जाती है तो मैं ही उसको उठाने जाता हूँ और घर पहुंचा के आता हूँ। मैं हमेशा व्रज में ही वास करता हूँ, बस वो भक्ति की नजरों की जरूरत है। तो यहाँ से भगवान सीख देना जा रहे हैं कि ज्ञान तो अच्छी बात है, ज्ञान होना आवश्यकता है, पर ज्ञान किसका पुत्र है? पहले दिन कथा आती है भक्ति का। अगर आप केवल ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं और भगवान को छोड़ रहे हैं तो फायदा नहीं। ज्ञान सार्थक तब है जब आपके अंदर उतनी ही भक्ति हो और उतना ही विश्वास हो। बोलो बाकी बिहारी लाल की। अब आइए आगे कथा में चलते हैं। भगवान का विवाह भी कराना है। 17 बार जरासंध आक्रमण करता है और 18 बार जब जरासंध आक्रमण करता है भगवान रणछोड़ बन जाते हैं। बोलो रणछोड़ भगवान की। क्यों भाग गए? भगवान थक गए लड़ लड़के। और जरासंध ना हमेशा आक्रमण करता है। किसको? हमको। ये जो शरीर है ना, ये भगवान का ही है और इसके अंदर जो आत्मा है वो भगवान ही है। जरा नामक बुढ़ापा बार बार आक्रमण करते हैं, कभी दांतों में, कभी आंखों में, कभी पैरों में, कभी हाथों में, कभी कमर में। व्यक्ति च्यवनप्राश खा के, कई प्रकार की दवाइयां खा के अपने आप को स्वस्थ तो करता है, पर जब
स्वस्थ कर करके थक जाता है, कोई दवाइयां काम आने बंद हो जाती है, तब वो ये शरीर छोड़ के कोई नए शरीर में चले जाते हैं। भगवान ने भी मथुरा का त्याग करवा दिया और सभी के साथ समुद्र में द्वारिका में बस गए। बोले द्वारिका नाथ की। अब भगवान तो द्वारिका में चले गए, हम विदर्भ राज चलते हैं। विदर्भ देश के राजा का नाम है भीष्मक। इनके 5 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। पिताजी ने कहा बेटी सयानी हो चुकी है, चलो उसका विवाह करा देते हैं। तो पुत्र खड़े हो गए, पिताजी आप निश्चिंत हो जाइए, रुक्मी कहता है मैं इसका विवाह कराऊंगा। अच्छा तुम कराना चाहते हो तो तुम ही करा लो, बेटे बड़े हो जाते हैं तो पिता की कहां सुनते हैं। तो रुक्मी गया और एक रात के बाद आया और कहा पिताजी मैंने हमारी बहन का विवाह निश्चित कर दिया है। अच्छा कहाँ निश्चित करके आए हो? अरे वो चेटी राज है ना, शिशुपाल धम घोष के पुत्र, उन्हीं के साथ विवाह निश्चित हो चुका है और परसों तक बारात भी आ जाएगी। बेटा समय तो बहुत कम है, तैयारी भी तो करनी है। पिताजी मैंने कहा ना निश्चिंत हो जाइए, हम तैयारी करेंगे। सभी ने तैयारी शुरू कर दी और यहाँ रुक्मणी जी को पता चल रहा है। वो भाभी के पास जाती है और अपने मन की व्यथा बताती है। भाभी भैया तुम मेरा रिश्ता तय करके आ गए उस चेटी राज के पास, पर मैंने तो अपना हृदय पहले से ही किसी को अर्पित कर दिया है। मैंने द्वारिकाधीश कृष्ण को अपना पति मान लिया है और यदि मेरा उनसे विवाह नहीं हुआ तो किसी और से तो मैं विवाह करूंगी ही नहीं, पर मैं क्या करूं? भाभी ने बोला देख रोकर काम नहीं होगा, समझदारी से काम ले, पत्र लिख, उसमें अपने हृदय की बात लिख और एक ब्राह्मण के द्वारा पहुंचा दे। तो रुक्मणी जी ने ऐसे ही किया, पत्र लिख दिया, ब्राह्मण को बुलाया और कहा ये पत्र नहीं है, इसमें मेरे प्राण भी है, जाओ इसे मेरे प्राण वल्लभ के पास पहुंचा दो। ब्राह्मण देव गए पत्र लेके द्वारिका में। भगवान को पता चला कोई ब्राह्मण आया है तो खूब स्वागत किया, अच्छे से आसन दिया, भोजन पवाया, एक लिफाफा पकड़ाया। तब ब्राह्मण खुश हो गए। तो कन्हैया ने बोला ब्राह्मण देव आपके आने का प्रयोजन। ब्राह्मण देव ने बोला ये आपके लिए चिट्ठी आई है, आप इसको पढ़ लीजिए। कन्हैया ने बोला आप ही पढ़ लीजिए। ब्राह्मण ने बोला नहीं ये आपकी निजी है, ये कोई राजनीतिक नहीं है, आप खुद पढ़िए। भगवान ने बोला देखिए ब्राह्मण देव, ब्राह्मणों के बीच में और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है, आप और मेरे बीच में कोई पर्दा थोड़ी है। आप जो बातें मैं जानता हूँ वो आप भी जानते हैं, तो आप ही पढ़ दीजिए। ब्राह्मण देव खुश हो गए। उन्होंने रुक्मणी की बातों को प्रकट कर दिया कि वो विवाह करना चाहती है। और जो रुक्मणी जी ने लिखा है ना, यदि कोई स्त्री उसका नित्य पाठ करती है, अगर आप कभी श्रीमद् भागवत की पुराण खोले और रुक्मणी जी के द्वारा जो लिखा गया है उसको पढ़े, ऐसी कुंवारी स्त्री को भगवान जैसा ही पति मिलता है। गुरु बाके बिहारी लाल की। तो ब्राह्मण देव ने बता दिया। भगवान मुस्कुराए, अरे ब्राह्मण देव मैं आपको क्या बताऊं, हम भी देवी जी की कथा सुन सुन के उन्हीं के दीवाने हो गए थे, पर हमें ऐसा लगा कि उनका विवाह निश्चित हो गया है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। शायद उनका मन ही होगा किसी और से विवाह करने का, पर आपने एक खबर सुना के ना बहुत अच्छा किया। मेरे मन की बात देवी जी ने ही कह दी, तो क्या करें, चलो आप मेरे साथ ही चलो। ब्राह्मण देव ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, दोनों ही रथ में आरूढ़ हुए और चले गए विदर्भ राज के पास। पीछे से बलदाव देख रहे हैं, ये कन्हैया चिट्ठी सुनते सुनते बड़ा मुस्कुराया था, इतना हंस रहा था, क्या बात हो गई, जरूर कुछ तो प्लान इसका बन रहा है, पर मुझे नहीं बताया। किसी से पूछा कि कन्हैया कहाँ गया, तो उन्होंने कहा विदर्भ देश गए हैं। विदर्भ देश क्या करने गए हैं, हमें तो कोई निमंत्रण पत्र भी नहीं मिला, और निमंत्रण पत्र नहीं मिला तो कहाँ जा रहा होगा, जरूर इसका कोई प्रयोजन होगा। समझ गए बलदाव जी और अपने साथ सेना के साथ निकल गए कन्हैया के पीछे पीछे। समय पाते ही भगवान ब्राह्मण के साथ विदर्भ राज पहुंचे। कन्हैया ने बोला जब देवी जी पूजा के लिए आएगी ना मंदिर में, तब मैं वहीं से उनका हरण कर लूंगा। ब्राह्मण देव समझ गए और
माता के पास गए, रुक्मिणी जी के पास गए। रुक्मिणी जी को जाके पूछा, रुक्मिणी जी ने बोला, ब्राह्मण देव हमारे प्राण वल्लभ क्या कहाँ है, कुछ संदेश भेजा उन्होंने? तो ब्राह्मण देव ने बोला, कोई संदेश नहीं भेजा। अरे कोई संदेश नहीं भेजा? आप चिंता मत करो देवी, जिनके लिए आपने पत्र भेजा था ना, मैं उन्हीं को अपने साथ लाया हूँ। तो यहाँ पे रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। मैं आपके जन्मों जन्मों तक ऋणी रहूंगी, आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगी। एक ब्राह्मण थे, कल कथा आएगी, उन्होंने भृगु जी उन्होंने भगवान के छाती में लात मार दी, तो तब से माता लक्ष्मी उनसे नाराज हो गई थी। पर इस कथा के बाद, ब्राह्मण के उपकार के बाद लक्ष्मी जी ने वापस अपनी कृपा ब्राह्मणों पे बरसाने शुरू कर दी। बोले लक्ष्मी मैया की। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं उनको अपने साथ लेके आ गया हूँ। ब्राह्मण ने नमस्कार करा और वहां से चले गए। ब्राह्मणों के पास एक ही कार होती है, नमस्कार। काम होने के बाद नमस्कार करके चले जाते हैं। तो रुक्मिणी मैया सोच रही है कि समय पाते ही मुझे उनके पास जाना है। तो इधर उधर देख रही है, कोई सैनिक तो नहीं देख रहा, कोई मुझे निगरानी तो नहीं कर रहा। वहां से शिशुपाल बारात लेके आता है, उनको शिविर में ठहराया जाता है। रुक्मिणी जी सज धज के 16 श्रृंगार करके माता की पूजा के लिए जा रही है। और जब जा रही है तो शिशुपाल को खबर पड़ गई कि यहाँ पे कन्हैया भी आए हैं। वो सोचने लगा, अरे जहाँ के लिए निमंत्रण ना बने वहां पे कोई मूर्ख नहीं आता, ये तो फिर भी समझदार है, इसका तो यहाँ कोई काम नहीं, तो क्यों आया है? समझ गया कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बिना दुल्हन के जाना पड़े। तो पहरेदारों को बोला, जाओ और रुक्मिणी जी के आसपास पहरा करना शुरू कर दो। रुक्मिणी जी मंदिर जा रही है और आसपास सभी पहरेदार आ गए। रुक्मिणी जी घबरा गई, पर क्या करती बेचारी, मंदिर में गई, पूजा करी। माता को कहा, मैंने बहुत शिवरात्रि के व्रत रखे हैं, बहुत पूजा पाठ करी है, और मुझे आज सभी व्रतों का, सभी नियमों का फल चाहिए। और यहाँ पे सारे सैनिक पहरा दे रहे हैं। रुक्मिणी जी दिखने में बहुत सुंदर हैं। सैनिकों को जब रुक्मिणी जी की झलक मिली तो वही मोहित हो गए। वाह, जरा चाल देखो, जरा ढाल देखो, इतने मोहित हो रखे हैं कि माता पूजा कर रही है, सब रुक्मिणी जी को ही देख रहे हैं। जब पूजा संपन्न हुई, देवी जी मंदिर से थोड़ा बाहर आई तो नजरें घुमाने लगी, अरे मेरे प्राण वल्लभ कहीं इन्हीं के बीच में ना हो, मैं तो कभी देखी भी नहीं है, मैं पहचानूंगी कैसे? तो कन्हैया भी भागे आए, सैनिकों के बीच में खड़े हो गए। रुक्मिणी जी एक एक सैनिक का चेहरा देख रही है, और जैसे जैसे सैनिकों को देख रही है, सैनिक मन ही मन खुश हो रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे थे कि मुझे ही देख रही है, मैं भी किसी से कम हूँ क्या? तो ऐसे करके बात कर ही रहे थे कि रुक्मिणी जी की नजर कन्हैया से मिल गई। कन्हैया जी ने भी हाथ हिला दिया कि मैं ही हूँ। रुक्मिणी जी ने देखा, आप तो मिल गए, लेकिन जाएंगे कैसे? यहाँ पे तो सभी सैनिक खड़े हैं। भगवान ने देखा देवी जी घबरा रही है, सीढ़ियों से चल के रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, उनको खींचा और अपने रथ की ओर ले गए। सैनिक देख रहे हो, ये सुंदर झांकी है, कितनी सुंदर झांकी है, अरे दुल्हन को तो देखो कितने अच्छे से चल रही है। किसी ने बोला, दुल्हा के मोर पंख तो देख कितना सुंदर लग रहा है। अरे तुम दोनों को ही देखते रहोगे क्या? वहां पर रथ भी तो खड़ा है, देख कितना सुंदर सोने का चमचमाता रथ है। एक ने बोला, जरा घोड़ों को भी देख लो, एक बिल्कुल हैदराबादी घोड़े हैं। भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, उन्हें रथ में बैठाया और सब उस झांकी के दीवाने हो रहे हैं। जब भगवान ने रथ दौड़ाया, कह रहे, वाह देखो कितने सुंदर घोड़े दौड़ रहे हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब रथ दूर चले गया तब उनका भान खुला, तब माया हटी तो कहने लगे, हम यहाँ पे किस कार्य से खड़े थे? झांकी तो बड़ी सुंदर है, पर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? एक ने बोला, शायद हम यहाँ पे कोई पूजा के लिए आए होंगे, मंदिर के पास खड़े हैं। दूसरे ने बोला, पूजा के लिए नहीं आए, हम तो रुक्मिणी जी की रखवाली के लिए आए थे। अच्छा, रुक्मिणी जी कहाँ है? अच्छा वो तो ले गया, अरे ले गो करके भाग रहे हैं। यहाँ पे शिशुपाल को पता चला कि कन्हैया उनकी होने वाली पत्नी को ले गया, तो रुक्मिणी को बताया, रुक्मिणी के भाई को। रुक्मिणी गए भागते, अरे तुम नालायक सैनिक क्या कर रहे थे? कहाँ है मेरी बहन? तो वो दिखा रहे, वो रथ भाग रहा है। रुक्मिणी पीछा करने लग गया,
आज इस रणछोड़ को नहीं जाने दूंगा। जब पीछा करा तो भगवान ने रथ रोका, तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। देव, आज हमारा विवाह हो रहा है, मेरे भाई को आप मृत्यु दंड मत देना। कन्हैया ने बोला, देवी चिंता मत करो। रुक्मी आया, उसका अपमान करके भगाया। उसके बाद वो कभी विदर्भराज नहीं गया। पीछे से बलराम जी आ गए और आवाज आई, द्वारिकानाथ की। बलराम जी ने बोला, कन्हैया तो को कोई शिष्टाचार नहीं आता? अरे आज हमारे घर में नई नई दुल्हन आई है और तू जाके उसी के भाई का अपमान कर दिया। ऐसा ना कर, दुल्हन को लेके घर पहुंच, उसकी वहां पे अच्छे से स्वागत कर, बाकियों को मैं देख लूंगा। बलराम जी ने सभी सैनिकों के साथ युद्ध करा। वहां पे शिशुपाल रोने लग गया। अरे मेरा जिससे विवाह होना था उसको तो ये रणछोड़ ले गया, मैं क्या करूं? तो वहां पे जरासंध समझा रहे हैं, भाई तू चिंता मत कर, तू मुझे देख, मैंने 12 बार आक्रमण करा और 18 बार जब आक्रमण करा तभी रणछोड़ वहां से भागा। तो मैंने 18 बार प्रयास करा है। शिशुपाल सोचने लगा, अरे मुझसे भी ज्यादा अपमानित लोग यहाँ पे बैठे हैं। रोते रोते जिस डोली को वो लाया था उसी डोली में मुंह छिपा के वहां से चले गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, द्वारिकानाथ की। त्रिभुवन जय